नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज जितने सारे पार्टिसिपेंट, जितने सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, सबको आज के शाम का इवनिंग में स्वागत करता हूँ। इवनिंग का सेशन में स्वागत करता हूँ। और आप सबको रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो वीडियो ऑन कर रहे हैं किए हैं, वो कोई खाना खा रहा है, कोई बैठ रहा है। सरोज मकर मैम, तो आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, खाने के बाद आप वीडियो ऑन कर सकते हो। तो जो वीडियो ऑन कर रहे हैं तो आराम से सामने बैठिए, क्योंकि जो ट्रेनर हमारे सामने रहेंगे तो आपको देख के डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। तो आप सभी को आज का वेबिनार में वंस अगेन धन्यवाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज हिंदुस्तान में एक ही संस्था है जिसके माध्यम से हम घर बैठ के आज हमारी दुख दूर कर सकते हैं, आयुर्वेद के उपचार का सलाह ले सकते हैं। आज ये संस्था और कोई नहीं, असली प्लस वेलनेस एक ही संस्था है जो कि फ्री में घर में बैठ के हमें सारे जानकारी दिया जाता है। तो इसी का श्रेय हम देते हैं हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर को कोटि कोटि नमन करेंगे, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान में आयुर्वेद का महाक्रांति चल रहा है। आज आयुर्वेद के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार करूंगा, नमन करूंगा मेरे ऑफलाइन, मेरे आइडियल अम्बेसडर मिस्टर दिलीप सिंह राठौर गुरु जी को, और उसके साथ साथ मेरा मेंटर रजनीश अग्रवाल गुरु जी को, और उसके साथ साथ हमारी पूरी टीम, जिसकी बदौलत आज ये ट्रेनिंग चल रहा है, जिसकी बदौलत बहुत सारे लोग नॉलेज ले रहे हैं, घरेलू उपचार के बारे में जानकारी मिल रहा है। दोस्तों, ये कोई बिजनेस या कोई सिस्टम की नहीं है, ये हमारी नीड्स है। आजकल आप सबको पता है, आज नहीं पुराने जमाने में भी तो लोग कई शक्तिपीठ भी जाते थे चिकित्सा करने के लिए। कोई घरेलू आज कोई रिंग, कोई ऐसे ऐसे पहन के भी ठीक होने का उनका माइंड सेट हो रहा था। लेकिन आज ये जो है वैज्ञानिक सम्मत है, ये केमिकल नहीं, ये कोई केमिकल नहीं है, जड़ी बूटी का रस है। उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे, हमारी परिवार के साथ बैठेंगे तो उनको भी यकीन हो जाएगा वाकई हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्या हमारी प्रोडक्ट है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जब सेशन हो रहा है हमारी परिवार लोग बैठेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा हमारी प्रोडक्ट के बारे में, और हमें क्या क्या काम करते हैं, हमारी प्रोडक्ट किस किस लोग को ठीक भी करता है, आयुर्वेद का पावर क्या है। हमारी प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान का है, जो कि आज डिफेंस वाले लोग हैं हमारे साथ में है, उनकी माध्यम से बनाया गया है। हमारी खुद का फैक्ट्री है। ये सारे चीज पब्लिक को पता चलना चाहिए, हमारे घर परिवार को भी पता चलना चाहिए हम जो काम कर रहे हैं कितनी बड़ी काम कर रहे हैं। तो दोस्त, आप सभी को मैं यही मशवरा करूंगा, अभी भी जो वीडियो ऑन किए हैं, तो जो नहीं किए हैं आप ऑन कीजिए, और जो ऑन कर रहे हैं सामने ही सो गए हैं और खाना खा रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी जो भी गेस्ट हमारे सामने आएंगे, वो एक ट्रेनर आएंगे, वो आपको देख के कोई अच्छा शब्द बोलना चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो अभी भी मैं आप सभी को रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सब मत कीजिए, नहीं तो मजबूरन ये आपको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें घर बैठ के इतना सारा चीज मिल रहा है। तो यही सेशन ट्रेनिंग लेने के लिए मैं या हमारा सीनियर लोग दिल्ली तक जा रहे थे, नैनीताल जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और आपको यहाँ बैठ कर ट्रेनिंग लेने के लिए मौका मिल रहा है। तो आप सभी को वंस अगेन, ये साल 2022 का शायद ये हमारे लास्ट सेशन है 2022 का। तो आप सभी को ये 2022 का विदाई देते हुए फिर नया साल का आपको एडवांस में वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो साल में 2022 से हमें बहुत अच्छा गया है, और इसका साथ साथ 2023 में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये दुआ करता हूँ प्रभु जगन्नाथ से। तो दोस्तों,
इस बार आपको पता है हमारी इतनी बड़ी शो होने जा रहा था दिल्ली में 1.5 लाख लोग का, सिर्फ ये कोविड का कुछ प्रोटोकॉल आ गया है, इसीलिए अभी पोस्टपोन है। शायद 1 महीना बाद हो सकता है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे लोग भी टिकट कर चुके हैं, तो ये टिकट अभी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड की वजह से इतना बड़ा शो हो नहीं पा रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट का कुछ दिक्कत आ रहा है, तो इसीलिए एक्सटेंशन किया गया है। दोस्तों, ये 1.5 लाख का शो मतलब ये जाहिर होता है, क्योंकि हमारी असली पेशेंस कितने बड़ा काम करने जा रहा है, जो कि 1.5 लाख लोग का शो हमारी कैपिटल राजधानी दिल्ली में होने जा रहा था। ये होगा भी, तो आप सभी को जब भी होगा, आप सभी को मोस्ट वेलकम इस सेशन में। सॉरी, ऐसे जो प्रोग्राम होता है महाक्रांति आयुर्वेद का महाक्रांति दिल्ली में होने जा रहा है, तो इसमें अभी से आपको स्वागत है। तो वहां जाके आपको विजन क्लियर होगा, क्योंकि असली पेशेंस कितना बड़ा काम कर रहा है। तो दोस्तों, और आपसे फिर एक बार हमारे जो ग्रेट ट्रेनर हमारे बीच में आने जा रहे हैं, आप सभी को पता है, जो मिस्टर सत्यम सर, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उनका सेशन, और वो बहुत सुंदर से हमारे सेशन भी लेते हैं, और ये आयुर्वेद की चर्चा की साथ साथ और हमें भी जो सक्सेस का टिप्स देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और उनसे भी आप लोगों का जितना जो जानकारी लेना है, जिसका जो प्रॉब्लम है, वो बाद में आप मैसेज कीजिएगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सत्यम सर हो सकता है आपका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्त, आप सभी का बीच में मैं वेलकम करना चाहूंगा, हमारे सभी का जो ग्रेट ट्रेनर सारा हिंदुस्तान में आज हमारी असली वेलनेस का प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, घरेलू उपचार के बारे में आपको सजेस्ट करते हैं, और सबसे बड़ा बात है, आज उसी के चलते आज हमारी पूरी फाइटर्स, पूरी टीम आज आगे ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारी ये आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट है, ये हमारी सबसे जो रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट का जान है। इसकी बदौलत आज पूरी उड़ीसा नहीं, सिर्फ पूरा हिंदुस्तान में हर कोई ठीक भी हो रहा है। और इसके चलते कोई जो हमारी संस्था का जो विजन, जो मिशन है, बीमारी वर्सेस बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा जो पार्ट है बेरोजगारी, उसमें भी दूर होने का बहुत भागीदारी हमारी प्रोडक्ट है। तो इसीलिए सबको बोलता हूँ कि हमारे बीच में जो भी सारे लोग हैं, हमारी प्रोडक्ट खुद यूज कीजिए, और हमारे जो भी फाइटर्स है उनका परिवार में पहले यूज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग परिवार में यूज नहीं करते हैं, हमारी परिवार के लोग को पता नहीं चलता हमारी प्रोडक्ट का क्या पावर है, डेंटोडोड का, आई ड्रॉप का, छोटे बच्चे जिसका घर में किडजक का कितना पावर है, जिसका कोई केमिकल नहीं है, ये हमारी जड़ी बूटी का रस है। तो वंस अगेन सभी फाइटर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हम हमारे घर में खुद करें, जो भी चीज हम यूज तो कर रहे हैं, केमिकल का चीज ला के घर में यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे करेंगे हमें दो फायदा मिलेगा। एक तो हमारी कुछ खराब नहीं होगा, आप आगे कोई रोकने वाला है, प्रिकॉशन के लिए सफरा काम देता है, और सबसे बड़े इसके माध्यम से हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। दोस्त, अपॉर्चुनिटी क्या मैं बोलूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी से बदल गया है, और बहुत सारे लीडर्स का आज असली तस्वीर के माध्यम से लाइव बदल जा रहा है। तो इसके माध्यम से हम लोग सारी भारत में एक बेरोजगार मुक्त भारत हम बना सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी को। 1 सेकंड मैं वेलकम करना चाहूंगा आप सभी का बीच में हमारे ग्रेट ट्रेनर मिस्टर सत्यम साहब। आप आइए, आज हमारी सारे जो पार्टिसिपेंट हैं सबको आयुर्वेद का नॉलेज दीजिए, जिसकी बदौलत आज हर घर में, घर घर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते आप सभी लोगों को। नमस्कार, गुड इवनिंग फाइटर, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सर नमस्ते, गुड इवनिंग एंड फाइटर, इट्स बीन ऑनर एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे आप लोगों के बीच में दोबारा से आने का मौका मिला। और इसके लिए जो है सबसे पहले तो मैं अपने मैनेजमेंट स्क्लिपिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एंड हम सभी के मार्गदर्शक हमारे एमडी एनसी डॉक्टर संजीव सर, जिन्होंने ये चांस मुझे दिया आप लोग के बीच में आने का, इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी के वेरी ग्रेट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल लीडर मिस्टर प्रदीप सर, जिनकी लगातार प्रयास है आप लोगों के लिए फाइटर सोचना और समझना और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, उसके लिए जो है संस्था के साथ कनेक्ट होकर ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाना, ये सारा काम आप लोग के लिए करते हैं। तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए। और सर ने बहुत सारी बातें आपको बता दी जो मुझे बतानी चाहिए थी, बट मेरा काम थोड़ा आसान हो गया, तो मैं सीधे अपने प्रोडक्ट पे ही ज्यादा बात करूंगा, और ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा जाने और ज्यादा समय मुझे मिले। सो फाइटर देखिए, कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब हम इस संस्था को चुनते हैं, बिजनेस को करना शुरू करते हैं, तो दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट
रहती हैं। एक तो बिजनेस ट्रेनिंग। बिजनेस ट्रेनिंग जो है वो आपको आपके लीडर्स के थ्रू, आपके अपलाइन के थ्रू, या चाहे हमारे वेरी ग्रेट लीडर उनके थ्रू आपको दी जाती है। उसमें हम लोग बिजनेस की चीजों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं किस प्रकार से टीम बनानी, कैसे काम करना, ये सारी चीजें। लेकिन फाइटर, अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को जो ये बिजनेस करना है वो किन चीजों पे करना होता है, वो है प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी संस्था प्रोडक्ट बेस्ड है और ये प्रोडक्ट पे ही सब कुछ हुआ है। आज हमने जितनी भी तरक्की करी है, जितना भी हमने ग्रोथ किया है, जितना भी हम आगे बढ़ पा रहे हैं, और आई थिंक मुझे लगता है 2023 में आप लोग को बहुत सारे अच्छे न्यूज भी मिलने वाले हैं, क्योंकि अपनी कंपनी बाहर के देशों में भी हो जाएगी, मतलब रन करना शुरू कर देगी। प्लानिंग तो चल रही थी बहुत पहले से, बट फाइनली वो स्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये सब हो पा रहा है प्रोडक्ट की बदौलत, क्योंकि प्रोडक्टों की रीच बढ़ती जा रही है, प्रोडक्टों के डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा भी ग्रोथ हो रहा है और इससे लीडर का भी ग्रोथ हो रहा है। तो फाइटर, आज हम उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और हमारे पास किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और किस किस तरीके से इसको यूज करना है, कहाँ पे काम करनी है, उस सारी बातों के बारे में बात करेंगे। देखिए, टोटल प्रोडक्ट की संख्या जो है ना, वो हमारे पास 130 से ज्यादा है, 130 प्लस प्रोडक्ट। तो 130 प्रोडक्ट तो हम एक ट्रेनिंग में कवर नहीं कर सकते, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है, प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग ट्रेनिंग्स में क्या करते हैं, कवर करते हैं। आज की ट्रेनिंग में हम क्या करने वाले हैं, एक बार ही जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास टोटल 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। पहली कैटेगरी आपके वेलनेस केयर की होती है, दूसरा फूड केयर है, उसके बाद ब्यूटी, पर्सनल, मेकअप, मंत्रा, हेयर, ओरल, एग्रीकल्चर, होम, ये रेंज है। तो हम लोग आज की ट्रेनिंग में क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों के शरीर में दो तरह की दिक्कत है, और एक दिक्कत होती है कि आपकी जो शरीर की शारीरिक क्रिया है वो ठीक से चल नहीं रही है। तो उसको सही रखने के लिए हम लोगों के पास वेलनेस केयर के प्रोडक्ट होते हैं, जो हमें, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आज की ट्रेनिंग में नहीं, किसी और ट्रेनिंग में। दूसरा, आपके शरीर में कमियां हैं, और कमियां भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, आपको कमजोर कर देती हैं अंदर से, और जब आप कमजोर हो जाते हो तो बीमारियां भी जल्दी से अटैक कर लेती हैं। तो आज हम उस कमियों पे बात करने वाले हैं, मतलब फूड केयर के प्रोडक्ट्स को आज हम देखेंगे। और फूड केयर के हमारे पास टोटल 56 प्रोडक्ट है, तो हम पूरे एक दिन में तो देख नहीं सकते। मुझे तो बताना है तो मैं बता दूंगा, बट वही है कि कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग लगभग जो है फाइटर, मैक्सिमम अपना 50% प्रोडक्ट्स आज फूड केयर के देख लेंगे। एक सेकेंड, मैं एक फाइटर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये जितने भी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, वॉइस स्लो हो रहा है, ये सब क्या है ना, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिनका भी टीम के ये लोगों का मैसेज आ रहा, प्लीज आप लोग अपने अपनी टीम को देख लीजिए एक बारी से। किसी का नेटवर्क वीक होता है, किसी का ऑडियो कनेक्ट नहीं होता है, किसी का कुछ होता है, तो प्लीज ये बातें खुद ही वो अपने टीम के लोगों को आप एक बार चेक कर लीजिए। तो कई बार नेटवर्क की वजह से भी आवाज कम रहती, बट मेरा एकदम परफेक्ट है, सब कुछ सही चल रहा है। इस पे मैं दोबारा अभी ये सारी चीजों को मैं अब चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, कि ताकि हम बाकी चीजों पर फोकस कर पाए। ओके, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके बीच में एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, उसको देखिए और उसके बाद हम बाकी की चीजों को करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो फाइटर, जैसा कि मैंने कैटेगरी जो बताया था वो यही वाली कैटेगरीज है, वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल, हेयर, एग्रीकल्चर, फूड, ओरल, होम, मेकअप, मंत्रा की, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं। तो इनमें से हम आज जो है कह लीजिए कि फाइटर, हम लोग फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट से शुरू कर लेते हैं, एंड वहां से हम सारी बातें करेंगे। क्योंकि पिछली जो ट्रेनिंग हमारी रजनीश सर की भी हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने वेलनेस थोड़ा देखा था। तो आपकी भी टीम में वेलनेस केयर होगा, बट वो आगे की ट्रेनिंग्स में हम लोग कर लेंगे, ताकि हम लोग का थोड़ा ज्यादा फायदा, जो सारी ट्रेनिंग लेते हैं उनका थोड़ा फायदा होता रहे, कि उनको बहुत सारे प्रोडक्टों के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज हम फूड से शुरू करेंगे और हम लोग फिर धीरे धीरे करके सारे कवर कर लेते हैं। चलिए, सो जस्ट अ मिनट। ओके,
सो आप सभी के स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट है बेरी डॉग जूस, तो हम यहाँ से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फूड केयर को बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि क्यों जरूरी है। आज देखिए, हम लोग चाहते जरूर हैं कि हमारे शरीर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हम अपने शरीर को मजबूत नहीं रख पा रहे। मजबूत रखने का मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खा रहे हो, आप खाना खा रहे होंगे, लेकिन हमारे खाने की जो क्वालिटी है इतनी अच्छी नहीं है कि आपके शरीर के सभी पोषण को पूरा कर दे। और हम लोग के पास इतना समय भी नहीं है कि हम हर दिन मेजर करते रहें कि हम आज आपने फाइबर कितना खाया है, आज आपने कैल्शियम कितना लिया, आप इतने मैग्नीज कितना लिया है, आपने मैग्नीशियम कितना लिया है। भाई देखिए, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, इवन मैं भी नहीं कर सकता। बस हम लोग तो एक मिला के सारा मिक्स करके खा लेते हैं, तो हमें लगता है सब हो गया, लेकिन सब नहीं होता है। तो शरीर में कमियों की वजह से ही प्रॉब्लम है, और ये कमियों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है, ये अभी हम लोग ट्रेनिंग में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो अभी हम लोग जो है बेरी डॉग जूस से बात करेंगे। देखिए, बेरी डॉग जूस क्या चीज है। हम लोगों के शरीर में क्या होता है फाइटर की, फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बन जाते हैं, और हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनना अच्छी बात नहीं है। तो फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये आपके शरीर में हमारे फलों के माध्यम से जाता है। और आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए, मैं अपने आप से पूछ लूं कि मैं पूरे दिन में कितना फल खाता, एक या दो? कई बार तो कुछ लोग तो एक दो भी नहीं खा पाते, एक दो, कई बार तो कई हफ्ते तक नंबर नहीं आता। तो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से आएगा? भोजन में हमारे सैलेड की मात्रा कितनी कम रहती है, तो कोई चीज जा ही नहीं रहा जो एंटीऑक्सीडेंट को कम कर पाए, और इसीलिए शरीर में दुनिया भर की समस्या। दूसरी बात, बेरी डॉग जूस से आपको कौन कौन से विटामिन और बाकी की चीजें मिलती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, B6, B12, फाइबर, ये सब आपके बॉडी में जाते हैं। तो जितना ज्यादा ये विटामिन आपके बॉडी में जाएंगे, आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा, आपकी आंखों के लिए अच्छा रहेगा, इन पे ही काम हो जाता है। इसके अलावा फल जो होते हैं वो फाइबर के सोर्स होते हैं। जितना ज्यादा फाइबर आपके शरीर में जाएगा, आपके स्किन और आपकी पाचन क्रिया दोनों में मदद मिलती है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है कमाल का है। और इसका सबसे अच्छा बात आपको पता है क्या है, कि बेरी डॉग जूस, यानी जो इसमें जो फल यूज किए गए हैं, क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, ये सभी फल हार्ट के लिए सबसे अच्छे फलों में से एक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड एसिडिटी को डाउन करते हैं, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल रखते हैं, और इससे क्या होता है, हार्ट की समस्याएं कंट्रोल होती हैं, हार्ट में हमें फायदा मिलता है। सो हम बेरी डॉग जूस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए क्या है कि फाइटर, हमने हार्ट की समस्याओं के बारे में मैं आपको पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताया था, आगे की ट्रेनिंग में भी बताऊंगा। अभी के लिए आप प्रोडक्ट लिखिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट पता चलता रहे। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, ट्राइग्लिसराइड की, तो इनमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कार्डियोडॉग देते हैं। कार्डियोडॉग 20 ml दे देते हैं, और कार्डियोडॉग लेने के थोड़ी देर बाद अगर उनको शुगर वगैरह नहीं है तो बेरी डॉग जूस जो है हम दे देते हैं 20 ml, और बेरी डॉग अगर नहीं दे सकते तो नॉन यूज करते हैं। तो ये एक दो प्रोडक्ट पीने का होता है। विटामिन का एक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, या तो वीटा डॉग या मोरी डॉग या टेलिफ्ट। तो अभी आगे जब आप हम लोग ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे तो वीटा डॉग या मोरी डॉग के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए आप नोट कर लीजिए उसको। एक टैबलेट जो है पर डे खाने के बाद यूज होता है, और तुलसी भी यूज होता है। और जो अभी हार्ट के लिए मैंने 4 प्रोडक्ट बताया है ना, उसमें थोड़ा जगह भी छोड़ के रखेंगे, क्योंकि अभी उसकी दोबारा बात होगी। अभी ओमेगा डॉग कैप्सूल जब मैं बताऊंगा तो दोबारा से उसके बारे में फिर चर्चा थोड़ी सी होगी, तो वो वहां पे दोबारा से कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, अभी के लिए आप ये प्रोडक्ट जान। तो ये हमारे हार्ट में यूज हो गया। दूसरी बात होती है, बेरी डॉग जूस का यूज हम स्किन वाले समस्या में कब यूज करेंगे। देखिए, जब किसी व्यक्ति को यहाँ पे छाइयां हो जाती है, छाइयां का मतलब होता है अपना ब्लेमिसेस, और वो दाग वगैरह स्किन पे जो बनते हैं ना, उसके कारण होते हैं। स्किन डेड हो जाता है, स्किन खराब हो जाता है। तो हम लोग क्या प्रोडक्ट यूज करेंगे? देखिए, जिनके भी स्किन पे छाइयां दाग वगैरह ज्यादा रहते हैं ना, तो आपको खाली लगाने से फायदा नहीं है, प्रोडक्ट पीना भी पड़ता है, क्योंकि शरीर से पोषण चाहिए होता है स्किन को। तो हम लोग लगाने के लिए अगर बात करें तो हमारे पास एक फेस वॉश आता है स्ट्रॉबेरी का, वो यूज करेंगे, नंबर 1। एलोवेरा सैफरन जेल आता है, उसको हम लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, जेल की तरह है। और बाकी के कोई भी मेकअप मंत्रा की क्रीम, जो आपके पुरुष हैं तो डे है, महिला है तो डे है, उनका अपना यूज कर सकते हैं। पीने में क्या यूज करेंगे, कौन से प्रोडक्ट हम लेंगे? भाई देखिए,
स्किन में अगर आपने शॉर्ट 30 यूज कर दिया तो फिर कुछ भी और पीने का प्रोडक्ट मत यूज करिए। शॉर्ट 30 बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो स्किन ही नहीं आपके शरीर के हर जगह पे काम कर लेता है। और यदि शॉर्ट 30 हम नहीं यूज कर सकते स्किन के लिए तो भाई बेरी डॉग जूस हम 20 ml ले सकते हैं, 25 से 30 ml के बीच में। एलोवेरा सिरप खाली पेट यूज कर सकते हैं, नोनी यूज कर सकते हैं, ये सभी स्किन पे काम करते हैं। तो ये आपका स्किन के लिए भी यूज हो जाता है। तो ये आपका बेरी डॉग जूस है और जिसका हमने यूज पूरी तरह से देख लिया। जहां जहां इसका यूज होगा मैं आपको ऑलरेडी बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, बेरी डॉग कैप्सूल। देखिए फाइटर, ये सेम प्रोडक्ट है, कोई अंतर नहीं है। जो जूस काम करेगा वही कैप्सूल भी काम करेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि एक आपका जूस है और दूसरा आपका कैप्सूल है। तो जहां पे जूस बताया गया है, जूस को हम दिन में 2 बार लेते हैं, कैप्सूल हम 1 बार लेते हैं या 2 बार भी जरूरत पड़ती है तो यूज कर, लेकिन जो काम है वो सेम यही काम है। जहां जहां पे मैंने आपको इसका यूज बताया है बेरी डॉग जूस का, हार्ट की प्रॉब्लम में, स्किन की प्रॉब्लम में, वहां पे ये यूज हो जाता है। तो ये आपका बेरी डॉग कैप्सूल, ये चीज हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रोडक्ट के बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली क्या होता है फाइटर, देखिए हम लोगों के शरीर में क्या होता है, देखिए आजकल जो समस्याएं ऐसी होती जा रही हैं जैसे हमें इन्फ्लेमेशन की समस्या होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, आपकी नसों में सूजन, ब्रेन में ज्यादा सूजन होगा तो ब्रेन की दिक्कत, बॉडी में ज्यादा होगा तो बॉडी की दिक्कत, तो ये हो रही है। दूसरा है कि फाइटर साथ में थोड़ा सा कह लीजिए कि कैंसर की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो आप स्क्रीन पे प्रोडक्ट देख रहे हैं इसका नाम है कर्की डॉग ड्रॉप। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और हमारे पास कर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल दोनों है, तो दोनों को एक ही जगह लिखिए, मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा। कर्की डॉग ड्रॉप और जो कैप्सूल है दोनों का काम सेम होता है ऑलमोस्ट। कर्की डॉग ड्रॉप किससे बना है? कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है फाइटर, ये आपका बनता है करक्यूमिन से। करक्यूमिन जो होता है हल्दी के अंदर पाया जाने वाला तत्व होता है और जितने भी हल्दी के औषधि गुण है वो करक्यूमिन के वजह से ही होते हैं। तो इसका क्या फायदा आपके शरीर पे होगा वो जान लेते हैं। हमारे बॉडी में जो भी थोड़ी सूजन, थोड़ी जलन, थोड़ी दर्द, उनको कम रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों का जो ब्रेन का सेल होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब होता चला जा रहा है। जितना ज्यादा ये खराब होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा हमारे ब्रेन के फंक्शन पे असर पड़ता है। आप देखो लोगों को आजकल अल्जाइमर, पार्किंसन, डेमेंशिया, ये सब समस्याएं हो रही हैं। उसका मतलब क्या है कि ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो कर्की डॉग ड्रॉप का यूज कहाँ कहाँ पे होगा ये आपको जानना है। देखिए सबसे पहला यूज तो अभी मैं आपको आगे ही बताऊंगा, कैंसर के प्रोडक्ट में हम करते हैं कर्की डॉग ड्रॉप या कर्की डॉग कैप्सूल का। ड्रॉप है तो 1 ml दिन में 2 बार पानी में गुनगुने मिक्स करके लेते हैं, एंड कैप्सूल है तो 1 कैप्सूल। तो एक तो कैंसर के प्रोडक्ट में यूज होता है कॉम्बिनेशन में, जो आके आपको पता चल जाएगा। दूसरा हम लोग कहीं कहीं पे अर्थराइटिस के कंडीशन में भी यूज करते हैं, गठिया के कंडीशन में। और गठिया के कौन सी समस्या में यूज करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा ओमेगा डॉग कैप्सूल में। मैं वहीं पे ऑप्शन बता दूंगा कि कर्की डॉग यूज करना है, ओमेगा डॉग यूज करना है, तो वो कॉम्बिनेशन के साथ बता दूंगा, तो वहां यूज हो जाता है। तीसरा जो है फाइटर, हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी को थोड़ी सी याद रखने की दिक्कत रहती है, सोचने समझने की प्रॉब्लम रहती है, याददाश्त बहुत कमजोर रहता है, एल्जाइमर की समस्या रहती है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे ब्रेन डॉग के साथ हम लोग या तो कर्की डॉग ड्रॉप या जो है फाइटर अपना शिलाजीत, इनमें से कोई एक यूज कर लेते हैं। तो ये इन्हीं जगहों पे आराम से यूज होते हैं। तो ड्रॉप या कैप्सूल में से कोई एक ही यूज करना होता है, दोनों यूज नहीं करना होता है। या तो ड्रॉप दीजिए या कैप्सूल दीजिए। ड्रॉप किसको दें या कैप्सूल किसको दें, ये भी बात है। देखिए जिनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है उनको आप ड्रॉप दे दीजिए, क्योंकि हल्दी की एक समस्या है, मतलब ये जो करक्यूमिन होता है शरीर में जल्दी से यूज नहीं होता। अगर आप 100% ले रहे हो तो 40% यूज होता है, 50-60 बाहर हो जाता है। इसीलिए फायदा होने के बाद भी हमें इसकी मात्रा ज्यादा करनी पड़ती है। और जिनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है पाचन क्रिया उनको आप थोड़ा कैप्सूल दे दीजिएगा। तो ये बस इतना ही फर्क है, बाकी काम तो सेम ही होता है। तो जहां जहां मुझे कर्की डॉग ड्रॉप के बारे में यूज करके बताना होगा आपको मैं बता दूंगा, वहां पे आप दोबारा से नोट कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे और अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम है सीबक डॉग जूस।
सीबक डॉग जूस की अगर मैं बात करूं फाइटर, तो आप ये समझिए कि हम लोगों के बॉडी में, देखिए, शरीर की बनावट के लिए क्या क्या चाहिए होता है। हमारा जो शरीर आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसे बनता है। हम लोगों के शरीर में देखो, सबसे जरूरी होता है एमिनो एसिड। जैसे घर में बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे शरीर को बनने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। और हम लोग जो प्रोटीन के आइटम खाते हैं, दाल है, नॉनवेज है, पनीर है, दूध है, इससे ही अमीनो एसिड मिलता है। लेकिन उससे तो प्रॉब्लम भी हो रही है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को कुछ बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। सीबक डॉग जूस जो है सीबक थॉर्न से बनता है। सीबक थॉर्न जो होता है फाइटर, एक नारंगी कलर का फल होता है जो ज्यादातर ठंडे जगहों पे मिलता है। और इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर का विकास होता है, आपके इम्यूनिटी का विकास होता है, आपके इम्यून सिस्टम के साथ कह लीजिए कि बॉडी में जो ग्रोथ चाहिए, एमिनो एसिड वगैरह बढ़ता है, जिससे शरीर का विकास होता है। और सीबक डॉग जूस में आपको एक बात बता दूं, विटामिन सी बहुत ज्यादा है। विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से ये हमारे इम्यूनिटी पे भी बहुत ज्यादा काम करता है। और साथ में जो अगर मैं बात करूं फाइटर, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। तो बहुत सारा फायदा सीबक डॉग जूस का है। सीबक डॉग जूस जो है हम किसको इम्यूनिटी के रूप में देते हैं। देखिए, जितने भी लोग शुगर की कैटेगरी में, जिनको शुगर वगैरह की समस्या रहती है, उनको अगर हमें इम्यूनिटी के कुछ प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं, तो वो सीबक डॉग जूस ही यूज करते हैं। सीबक डॉग जूस जो है उनको हम इम्यूनिटी के रूप में दे सकते हैं। शुगर वालों को मात्रा 25 से 30 ml 2 बार। अच्छा, अब शुगर की बात आ गई है, तो शुगर में हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे वो भी आपको बता देता हूं, ताकि जितने भी लोग नए हैं वो थोड़ा सा उनको पता चलता रहे। देखिए, जिनको भी शुगर या डायबिटीज की समस्या होती है, उनको हम लोग डाइबोडॉक रस खाली पेट 2 बार 25 से 30 ml यूज करते हैं, खाली पेट सुबह और या खाने से घंटा पहले। दूसरे नंबर पे आप सीबक डॉग जूस या क्लोरोडॉक में से कोई एक यूज कर लीजिए 20 ml खाने के बाद। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि अगर शुगर वाले व्यक्ति को, जिसको आपने प्रोडक्ट दिया है, उनको अगर किसी भी तरीके का ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं है, केवल लो ब्लड प्रेशर है या नॉर्मल है या शरीर कमजोर है, तो उनको आप थंडर दे सकते हैं बिना दूध के। महिलाओं को 10 ml, पुरुषों को थोड़ा ज्यादा 15 ml तक। जिनको आप थंडर नहीं दे सकते, उनको नोनी 20 ml दे दीजिएगा, अगर ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है तो। एक आप मोरीडॉक या वीटाडॉक या डेलिफ्ट या स्पिराडॉक, इनमें से कोई भी एक टैबलेट, स्पेशली मोरीडॉक या वीटाडॉक में से कोई एक जरूर लेना चाहिए। तुलसी जो है वो हमें पानी के साथ लेना होगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमने देख लिए, और सीबक डॉग जूस का यूज भी हमने साथ में देख ही लिया। सो दिस इज डन। आगे चलेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। देखिए, अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग क्या होता है फाइटर? देखिए, हम लोगों के पास माफ कीजिएगा, हम लोगों के पास अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट हैं। लगभग समझो कि आप 10 के आसपास प्रोडक्ट हैं। तो 10 प्रोडक्ट तो हम किसी व्यक्ति को एक साथ तो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो हम कौन से प्रोडक्ट कब किसको देंगे, ये जानना आवश्यक है। वजन को कम करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका, पहला नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वो थोड़ा अपनी भोजन में कमी कर रहा है और थोड़ा बहुत वो घर में या बाहर कहीं एक्सरसाइज कर सकता है, तो उनके लिए प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन अलग बनेंगे। जो लोग एकदम एक्सरसाइज नहीं करते, डाइटिंग भी ज्यादा नहीं करते, उनका प्रोडक्ट अलग है। जिनका वजन 90, 100, 120 है, उनका प्रोडक्ट अलग है। तो अभी जो मैं प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूं, ये सबके लिए नहीं है। ये बस उन्हीं लोग को यूज कर सकते हैं जो लोग थोड़ा डाइट कर रहे हैं, भोजन में कमी कर रहे हैं अपने खाने में, और थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो उनको हम क्या क्या दे सकते हैं, कैसे देंगे, किस किस प्रोडक्ट को मिला के देंगे, वो जानिए। सबसे पहले आपको स्लिम डॉग पाउडर लेना है। मात्रा कितनी? 30 ग्राम होगी। सुबह अगर आप नाश्ते के बाद ले रहे हैं, तो नाश्ते में थोड़ा फल वगैरह मिक्स करके या पानी में मिक्स करके, दूध है तो क्रीम नहीं होना चाहिए, उसमें मिक्स करके। रात में अगर आप लेते हैं तो दूध, वही दूध के साथ या पानी के साथ। तो स्लिम डॉग तो ऐसे ले लीजिए। लीवो डॉग जो है वो आपको 2 बार खाने के बाद लेना होता है।
तो आप लिवोडॉक और स्लिम डॉक एक रख लीजिए। लिवोडॉक लंच में ले लीजिएगा और डिनर में ले लीजिएगा, स्लिम डॉक सुबह शाम ले लीजिएगा, सुबह शाम। ये दो तो देखिए सबसे जरूरी होते हैं। तीसरा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होता है वो होता है ग्रीन कॉफी या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल में से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक। और वो हमेशा आपको सुबह ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले लेना है और एक कैप्सूल शाम में लेना है। शाम में मतलब 6-7 बजे के आसपास ले लीजिए एक टैबलेट। ये 3 प्रोडक्ट सबसे जरूरी है। इन तीनों प्रोडक्टों के अलावा क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को वेट लॉस के प्रोडक्ट या कुछ हम वो अपनी डाइटिंग को थोड़ा कम कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं, तो शरीर में क्या होता है कि शरीर में थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर, उनका ग्लूकोज, उनका लिपिड, उनकी ऊर्जा की थोड़ी सी शरीर में डिस्टर्बेंस होती है। तो शरीर कई बार उनको लगेगा मुझे कमजोरी हो रही है, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। तो उसके लिए क्या कर सकते कि हमारे पास एक चाय की तरह समझिए फिट डॉग पाउडर होता है, अभी आगे आपको मैं बताऊंगा। फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ पूरे दिन में 3 बार यूज होता है। जैसे सुबह एक बार अपना नाश्ता वास्ता कर लिया तो थोड़ा ले लिया, एक बार इवनिंग के टाइम पे, आफ्टरनून के पास, एक बार इवनिंग के टाइम पे, ऐसा ले लिया। तो उससे क्या होगा, ऊर्जा की प्रवाह, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और ये बाकी चीजें कंट्रोल रहती है। सो ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी होते हैं जो आप किसको दोगे, जिनको डाइटिंग करनी है, अपने वेट को कंट्रोल करना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, उनके लिए होता है। अब आपको अगर लगेगा सर वो डाइटिंग कर ही रहे हैं तो हम अपना प्रोडक्ट देके क्या करेंगे उससे। देखिए जब कोई व्यक्ति डाइटिंग करता है उसको कुछ पता नहीं होता क्या छोड़ना क्या खाना। दुनिया भर के लोग डाइटिंग में देखता हूँ फिर भी वेट वैसे ही पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या मिस करनी है, क्या खानी है। बस उनको लगता है बस एक टाइम का खाना बंद कर दो। ऐसा नहीं होता है भाई, शरीर का एक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना पड़ता है। अपने स्लिम डॉग में प्रोटीन और विटामिन होते हैं, तो ये आपके वेट को तो बढ़ाएंगे नहीं, इसमें और भी चीजें होती है जो फैट को रिड्यूस करती हैं, सॉफ्ट कर देती हैं। जिससे क्या होता है, आप अगर थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हो तो वो फैट क्या होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, उससे आपको वेट लॉस में मदद मिलती है। और बाकी भोजन जो आप कम कर रहे थे तो वो कमी जो है प्रोटीन की भी हो सकती है, विटामिन की हो सकती है, उसको ये तो बॉडी में कमजोरी नहीं आती, वेट कम भी हो जाता है। तो ये एक बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है और जैसे बताया गया उससे लीजिए। बाकी आपको पता है और भी देखिए, हम लोग वेट लॉस के प्रोडक्टों के ऊपर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए इतना ही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग तरीकों से हम वेट कम कर सकते हैं, तो जैसे जिस तरीके का प्रोडक्ट आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज डन। स्टीविया। स्टीविया क्या होता है, देखिए फाइटर, शुगर। शुगर का मतलब होता है चीनी। जो आप चीनी खाते हो ना, एक्चुअली चीनी जब हम खाते हैं तो क्या होता है, मीठा भी लगता है और तुरंत आपके ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं। और इतना जल्दी ग्लूकोज बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और स्पेशली जिनको मोटापा और शुगर की प्रॉब्लम होती है उनको इसीलिए मना भी किया जाता है कि भाई आप ज्यादा शुगर मत खाना, मीठा चीज। अगर कोई पौधा, अब स्टीविया की बात करिए, स्टीविया क्या होता है, आप अगर खाते हो तो आपको मीठा लगता है, लेकिन जैसे ये गले के नीचे क्या काम खत्म इसका, इसका ब्लड में शुगर बढ़ाने का कोई काम ही नहीं होता। लो कैलोरी शुगर होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको शुगर फ्री भी बोलते हैं। तो आराम से जिनको भी चाय पानी कुछ भी इससे बनाना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, यूज करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो दिस इज स्टीविया, आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हो। ओमेगा डॉग कैप्सूल थोड़ा समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए फाइटर, ओमेगा डॉग कैप्सूल जो होता है, हम लोगों के शरीर में ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। हम लोग जो है अपने भोजन में, जैसे हम लोग अगर थोड़ा नॉनवेज खा रहे हो आप तो ओमेगा 6 आपको मिल जाता है, बाकी के ओमेगा 9 भी मिल जाते हैं, लेकिन ओमेगा 3 सभी के शरीर में ज्यादा कम रहता है। और जब ओमेगा 3 आपके बॉडी में कम रहेगा तो इससे आपके नुकसान होंगे। क्या? पहला तो आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, इससे हार्ट को प्रॉब्लम रहेगी। हमारे बॉडी में जो हमारी एक लर्निंग कैपेसिटी होती है वो घटती है, जिससे ब्रेन को समस्या है। उसके बाद आपके रेटिना पे असर पड़ता है। रेटिना आपकी आंखों का पर्दा, जो कमजोर होगा तो आपकी आंखों की रोशनी पे असर पड़ता है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल यूज हैं ओमेगा 3 के, और कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप याद करिए, अभी सबसे पहले जब मैं वेरी डॉग जूस बता रहा था तो मैंने हार्ट का एक कॉम्बिनेशन बताया था 4 प्रोडक्टों का। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि मेरे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको ये करना है कि जो 4 प्रोडक्ट मैंने हार्ट वाले समस्या में बताए थे वो 4 तो यूज कर लीजिए, वो तो देने ही देने हैं।
साथ में एक ओमेगा डॉग कैप्सूल अतिरिक्त दे दीजिएगा दिन या रात में कभी भी खाने के बाद। That's it। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आर्थराइटिस के बारे में मुझे बतानी थी, जो मैं आपको बता रहा हूं। आर्थराइटिस में हमने बातें करी हैं, लेकिन मैं दोबारा उसके पहले प्रोडक्ट बता देता हूं, फिर हम ये बात कर लेंगे कि ओमेगा डॉग का कैसे यूज होगा। देखिए, आर्थराइटिस के पहले 4 प्रोडक्ट होते कौन से? गठिया की मैं बात कर रहा हूं। तो किसी भी तरह की गठिया में जो 4 प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं आपके ऑर्थोडॉक, जिसको हम 20 ml खाने के बाद 2 बार लेते हैं। किसी की उम्र 70, 80, 60, 65 है तो उनको जो है आप 15 से 20 ml दे सकते हैं, 10 से 15 ml भी। ऑर्थोडॉक 20 ml 2 बार दे दीजिए। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद फाइटर अपना कह लीजिए कि अगर उनका शरीर कमजोर है, ब्लड प्रेशर लो है, तो आप थंडर दे दीजिए। महिलाओं को 10 ml से ज्यादा नहीं और पुरुषों को 15 ml से 20 ml के बीच दूध के साथ देंगे। उम्र ज्यादा है तो 10 ml ही रहेगा। अगर आप थंडर नहीं यूज कर सकते तो नोनी 20 ml यूज हो सकता है। साथ में एक या तो मोरीडॉग कैप्सूल या स्पिराडॉग कैप्सूल या तो वीटाडॉग कैप्सूल। ये विटामिन के प्रोडक्ट है, एक टैबलेट दिन या रात में खाना पड़ेगा। तुलसी हमें पानी का, ये 4 प्रोडक्ट हमेशा चलता है। अब इन चारों प्रोडक्टों के अलावा हम लोग अलग अलग चीजें ऐड करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गठिया का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं रेमेटाइड अर्थराइटिस, उसमें क्या होता है कि गांठें बनती हैं पूरे जॉइंट के पास, चाहे फिंगर हो चाहे कहीं भी, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो यदि किसी को इस तरह की दिक्कत रहती है ना, ज्यादा हार्ड हो रहा है, स्टिफ हो रहा है, गांठें ज्यादा है, तो हमें ओमेगा डॉग या कर्की डॉग कैप्सूल में से एक यूज करना चाहिए एक्स्ट्रा, चारों के अलावा। इससे उनका दर्द सूजन थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रहता है। तो ये चीजें हमें जाननी है। अब दूसरी बात ये हो गई कि भाई ओमेगा डॉग कैप्सूल का यूज स्किन एलर्जी में भी होगा, तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट आगे बहुत सारे आने वाले हैं, तो मैं उधर ही फिर बात करेंगे, उधर ही मैं आपको लिखवा दूंगा, सो काम हो जाएगा। सो दिस इज डन। आगे बढ़ेंगे। ओके, जी कॉफी डॉग पाउडर। देखिए, इसके बारे में 2 चीजें आपको समझनी है। आपने कॉफी तो सुना, बट इसमें जी लगा हुआ है। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब है गैनोडर्मा। दोस्तों, गैनोडर्मा जो है ना, एक मशरूम होता है, और ये गैनोडर्मा नेचुरल मशरूम है। इससे आपको क्या फायदा मिलता है? देखिए, आज एक व्यक्ति को 2 तरह की समस्या है और कोई भी उससे बच नहीं सकता है। अगर कोई बोले नहीं भाई हम तो बिल्कुल ठीक है, आलस देखिए सबको हो रहा है, और दूसरा स्ट्रेस, एंजाइटी और ये डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सभी को होता जा रहा है। चीजें ऐसा है क्यों? देखिए, किसी व्यक्ति को आलस क्यों लगती है? आलस लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जो भोजन ले रहे हो, आपके भोजन की प्रोसेसिंग आपके बॉडी में उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। मतलब सीधी बात हो गई ना कि आपकी पाचन क्रिया से जो ऊर्जा आपके बॉडी को मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिल रहा, इसीलिए तो आलस हो रही है। तो जी कॉफी टेक्निक गैनोडर्मा ये करता ही यही है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जो ऊर्जा बनाने का जो स्पीड है उसको बढ़ाता है और कंटिन्यू रखता है। तो आलस तो लगने की कोई बात ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये क्या करता है जी कॉफी डॉग पाउडर? हमारे हार्ट को रिलैक्स रखता है। तो जब हार्ट रिलैक्स रखेगा और स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा, तो आपके हार्ट और ब्रेन को प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम नहीं होगी तो हाइपरटेंशन, एंजाइटी क्यों आपको होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये बातें तो हम समझने को रेडी नहीं, हमें लगता है नहीं नहीं भाई, हम तो जो बर्गर खाएंगे बस हमारा जिंदगी उसी में है सब कुछ, तो उससे नहीं, उससे जिंदगी नहीं चलेगी भाई। वो आप खा लो अपने स्वाद के लिए, अलग बात है कभी काल, बट रेगुलरिटी में आप ले रहे हो तो लॉस ही आपका। और अगर वो उसको खा के लोग सही हो जाते तो आई थिंक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग होते, बट सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं। रियलिटी कहीं और है। सो ये जी कॉफी डॉग है, और इसका एक भाई भी है। अगर जिनको कॉफी नहीं पीना है, वो सोचते हैं अरे कॉफी कौन पीता, चाय, तो हर्बल टी का भी काम कुछ ऐसा ही होता है। तो वो भी काम कुछ इस तरह का है, तो उसको भी हम लोग अगर जी कॉफी डॉग नहीं तो हर्बल टी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज डन। आगे चलेंगे। ओके, चलिए। हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई देखो, वजन बढ़ना अच्छी बात नहीं है, तो क्या वजन का कम रहना अच्छी बात है?
वो भी अच्छी बात नहीं है। शरीर का एक औसत वजन होना चाहिए। हमारे शरीर का वजन लगभग अगर बात करी जाए, ऐसा नहीं है कि सबका 60 किलो ही होना चाहिए। वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है, किसकी हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसका वजन कितना होता है, वो बीएमआई बोला जाता है उसको, बॉडी मास इंडेक्स। तो वो बड़ा टेक्निकल चीज हो गया। बस आप याद रखो, किसी व्यक्ति की बीएमआई 18.5 मतलब 18.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए, वो अंडरवेट हो जाता है। और यदि कह लीजिए कि लगभग आसपास अगर बात करी जाए 22 23 के आसपास, तो अगर 22 के ऊपर जा रही तो धीरे धीरे फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे मोटापा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बस याद रखना। बाकी कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं ये सभी बताया जा सकता है, बट अभी समय की थोड़ी सीमा है तो हम लोग सीधे आ जाते हैं मास्टर। वजन बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है? सबसे पहली बात है, वजन के लिए दो तीन चीजें चाहिए। एक तो देखिए, आप अपने डाइट में क्या ले रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों की जितनी डाइट की रिक्वायरमेंट है वही पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से वजन कम रहता है, नंबर वन। दूसरा, कई बार होता है कि लोग खाना तो खा रहे हैं फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप जो भोजन ले रहे हो उस भोजन की प्रोसेसिंग होनी इंपॉर्टेंट है। बॉडी में कोई चीज आप दाल खाया, दाल जाके पूरे शरीर में मिल जाएगा, काम नहीं होगा। उसका प्रोसेसिंग होता है, उससे चीजें बनती हैं, फिर शरीर को मिलता है। वो भी नहीं होगा तो भी आपका कैसे वजन बढ़ेगा? लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और हॉर्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं। तो इन सभी चीजों को कंबाइंड हमें रखना पड़ेगा। तो मास स्टॉक क्या है? इसमें यही सारी चीजें, आपका प्रोटीन मेंटेन होगा, कार्ब्स मेंटेन होगा, सारे विटामिन मेंटेन हो जाएंगे। तो ये आपके न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे काम कर लेता है। और इसमें हाँ, कुछ जड़ी बूटियां भी हैं, विदारिकन रूट्स वगैरह, जो क्या करती हैं कि हॉर्मोन्स वाले पार्ट पे भी थोड़ा काम करेंगे। तो इसको हमें कितना देना है? देखिए, कोई फिक्स मात्रा नहीं है इसकी, आपको मैं अभी बता देता हूँ। वैसे तो 30 ग्राम हम यूज करते हैं मिनिमम 2 बार, लेकिन किसी किसी को 4 बार भी देना पड़ जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनका वजन कितना ज्यादा कम है। अब किसी का 30 35 40 है तो वो तो ठीक वेट है ही नहीं, तो उनको तो ज्यादा ही चाहिए। हाँ, किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो 1 2 बार से ही काम चलेगा। इसको हम खाएं कैसे? देखिए, सुबह अगर आप ले रहे हो तो आपके दो तीन तरीके हैं। जैसे सुबह अभी ठंडी है, कुछ पपीता वगैरह काटा मिक्स करके खा लिया, ऐसे भी चल जाएगा। दूध में मिक्स करके खा लिया, पानी में ले लिया। दोपहर में खाना है तो सैलेड वगैरह मिक्स कर लिया, कुछ सैलेड बना लिया, डाल लिया, खा लिया, वो भी हो जाता है। रात में तो देखिए, कोशिश करिए अगर आप दूध वगैरह पीते हैं तो दूध के साथ लीजिए, नहीं तो आप देख लीजिए पानी के साथ ही लेना पड़ेगा। रात में सैलेड के साथ ले सकते हैं, फल वगैरह नहीं। ये हो गया मास स्टॉक पाउडर। पहली बात, एक चीज और भी समझिएगा, इसमें लोग आपसे कुछ पूछेंगे भी। पूछेंगे क्या? मतलब देखो, जनरली लोगों को थोड़ा डर लगता है कि ये पाउडर वगैरह से वेट बढ़ जाए फिर कम हो जाए। तो एक्चुअली क्या है कि देखो, ये नेचुरल होता है, इसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं पड़ा हुआ है। स्टेरॉइड्स हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है, जो कि ज्यादातर प्रोडक्ट्सों में पड़ता है, जिससे बॉडी इंप्रूव करता है जल्दी से। तो इसमें तो हमने ऐसा कुछ भी हॉर्मोन्स वाली चीज नहीं डाली है, सो दे आर सेफ। और दूसरी बात, इसके साथ कभी भी जब आप मास डॉक महिलाओं को देंगे तो गायनी डॉक के साथ दीजिएगा, उनके बॉडी के हार्मोन्स वगैरह भी ठीक होने चाहिए। और यदि आप पुरुषों को देते हैं तो दे दीजिए इम्यूनो थंडर, जो भी ठीक लगता है किसी भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ। सो दिस इज डन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन के प्रोडक्ट के बारे में। डाइजेशन के कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन सी समस्या, उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। देखिए फाइटर, ये जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका नाम है फेनल डॉग ड्रॉप। फेनल मतलब होता है सौंफ, और सौंफ के यूज आज से नहीं है, हम लोग मतलब बहुत पहले से यूज होते हैं। अब ये एक्चुअली हमारे शरीर में क्यों जरूरत है इसकी, वो जान लीजिए। हम लोग जब कोई भोजन वगैरह करते हैं तो भोजन करने के तुरंत बाद क्या होता है कि आपके जो पाचन अंग होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली लिवर, हमारे गॉल ब्लैडर। तो इनका अगर एक्टिवेशन नहीं होगा, आपकी पाचन क्रिया शुरू ही नहीं हो पाएगी, और उससे फिर आगे की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो उसके वजह से लोग क्या होता है, पेट में सूजन, गैस बनने की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर खाना आपका पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और जितना ज्यादा सड़ेगा बैक्टीरिया उतना सड़ाएंगे, उतना ही गैस बनेगा, उतना ही गैस उतना ही नुकसान। सो ये फेनल डॉक हम किन किन समस्याओं में यूज करेंगे? देखिए, किसी को अगर थोड़ा सा कह लीजिए कि आंतों में सूजन हो जाता हो, पेट में ज्यादा दर्द होता हो उनका, और कोलिक पेन आप लोगों ने सुना होगा, आंतों में पेन होता है निचले हिस्से में, ब्लॉटिंग की समस्या रहती है, तो इन सभी दिक्कतों में खाली फेनल ड्रॉप यूज नहीं होता है। मैं आपको 3 4 प्रोडक्ट बता रहा हूं जो उनके पूरे पाचन क्रिया के जो सिस्टम होते हैं उसको ही सही कर देंगे।
खाली एक ही समस्या नहीं, कई बार होता है आपसे लोग पूछेंगे सर ये 3-4 क्यों? तो भाई आपके पेट में अलग अलग सिस्टम है, सबको ठीक रखना पड़ेगा, संतुलन बनाना जरूरी है, एक चीज से काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज आपका काम और भी आसान कर देता हूं। 3 प्रोडक्ट तो हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी किसी भी पेट की समस्या होती है 3 हमेशा सेम रहते हैं। एक तो एलोवेरा, खाली पेट चलता है 25-30 ml। खाने के बाद जो होता है त्रिफला अपना यूज होता है, और खाने से थोड़ी देर पहले लीवोडॉक यूज होता है, और लीवोडॉक खाने के बाद भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि उसको पहले लेना है खाने के बाद, जैसे भी सुविधा हो ले सकते हैं। तो ये 3 तो हमेशा यूज करना है। अब इसके बाद थोड़ी थोड़ी समस्या बदलती चली जाती है, प्रोडक्ट बदलते चले जाते हैं। अब जैसे मैंने अभी पेट में सूजन, थोड़ा ब्लॉटिंग की समस्या, थोड़ा आंतों में पेन, कोलिक पेन बताया, तो आराम से फेनल ड्रॉप ड्रॉप दे दीजिएगा। खाना जैसे खाया, खाने के तुरंत बाद गुनगुना पानी 1-2 ड्रॉप डाला, उसको पी लिया, ताकि आपकी पाचन क्रिया शुरू हो जाए। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद बाकी के प्रोडक्ट ले लेंगे, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो इससे उनका पूरा डाइजेशन सुधर जाएगा। सो दिस इज फेनल ड्रॉप। इसी का एक थोड़ा सा और पार्ट है डिजी ड्रॉप, इसका काम थोड़ा सा अलग। अब क्या होता है, अभी मैंने एसिडिटी पे कोई बात नहीं करी, अपच पे बात नहीं करी, भूख लगने की समस्या पे बात नहीं करी, तो वो अब बात कर लेते हैं। क्या होता है फाइटर, देखिए अपच, एसिडिटी, भूख लगना, ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती प्रॉब्लम है। आपको लगता है एसिडिटी होता क्यों? आप खुद सोचिए। एक तो हमारे पेट में खुद ही एसिड थोड़ा बनता है, और हमारे भोजन में अगर ज्यादा एसिडिक फूड होगा तो वो आपके एसिडिटी को और बढ़ाने का काम करता है, नंबर 1। अगर आपको भूख नहीं लग रही है समय से, तो मतलब आपका मशीन तो ठीक से काम कर ही नहीं रहा है, और आप बिना टाइम के जब खाना खाओगे तो वो खाना नहीं पचेगा, क्योंकि आपका पेट पहले ही हाथ उठा चुका है कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं काम ही नहीं करूंगा, और आप जबरदस्ती ले रहे हो उसको। तो प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है। उसके बाद फिर बाकी की समस्याएं जो है होनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए एक सीधी बात है, कभी भी किसी व्यक्ति को अपच, एसिडिटी और अल्सर, हाइपर एसिडिटी, समय से भूख नहीं लगना, ये सब दिक्कत होता है, तो आपको केवल थोड़ा सा चेंज ये करना है कि जो 3 प्रोडक्ट मैंने पीने के बताए थे वो तो सेम ऐसे ही चलेंगे। डिजी डॉग पाउडर बस बदल जाएगा, फेनल की जगह पे डिजी डॉग आ जाएगा। 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ खाने के तुरंत बाद ले लेंगे, तो उसका काम थोड़ा सा, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा है, 18 चीजें पड़ी हैं, और उसमें केवल सिंगल, तो उसका काम अलग था, इसका अलग है। बाकी के जो 3 है वो सेम चलेंगे। दिस इज डन। तो ये आपका डेजी डॉग पाउडर। और हाँ, परहेज जरूरी है। अगर आप खुद सोचो कि जब आपका मशीन अंदर से काम नहीं कर रहा और आप उसको और प्रेशराइज करोगे तो और नुकसान पहुंचेगा उसको, तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना है फूड पे। हल्के भोजन चूज करने चाहिए, खाने से पहले थोड़े फाइबर्स का यूज करना चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। दैट्स इट, इट्स अ डेजी डॉग। तो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, करकी डॉग कैप्सूल, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, तो और कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ मैंने इसके बारे में बता दिया है। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मसल डॉग पाउडर, देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा ही समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसको समझ नहीं आता, इसलिए इसका प्रमोशन नहीं है। और देखिए ये ज्यादातर सबको नहीं लेना है, ये उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों को अपनी बॉडी बनानी है। बॉडी बनाना मतलब बॉडी बिल्डिंग, और बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आपको जिम में ही जाके एक्सरसाइज करना। आप घर पे भी अगर कुछ हैवी वर्कआउट करते हो, जैसे मांसपेशियों के लिए या अपने बॉडी के लिए, स्पेशली जेंट्स करते हैं, लेडीज भी कर सकती है, वैसे ऐसा कोई वो नहीं है, तो मसल डॉग यूज होता है। अब हम लोग के शरीर में ये जरूरत क्यों है? देखिए एक व्यक्ति जो होता है, जैसे नॉर्मल हम लोग की बात कर लीजिए, तो हम लोग की प्रोटीन की जरूरत अलग है। हम लोग जनरली 50 ग्राम प्रोटीन भी पूरे दिन में ले ले तो काम चल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जब एक्सरसाइज करता है, वो जिम जाता है, अपनी बॉडी बनाना चाहता है, तो उसकी प्रोटीन की जरूरत चेंज हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, डबल से 3 गुना ज्यादा हो जाता है, लगभग 100 ग्राम, 150 ग्राम। किस तरह का वर्कआउट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो पहली दिक्कत तो यही आ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि हार्मोन्स भी एक्टिव होनी चाहिए, कि स्टेमिना बढ़नी चाहिए बॉडी की। आपकी ज्यादा स्टेमिना होगी तभी आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे, नहीं तो कर भी नहीं पाओगे। अब इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए लोग प्रोटीन के आइटम खाते तो हैं, लेकिन कौन सा? ज्यादा अंडे खाओगे, अंडे से प्रोटीन तो जरूर मिलेगा, लेकिन वो आपके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, फैट भी बढ़ाएगा, क्योंकि येलो वाला पार्ट फैट होता है। आप ज्यादा पनीर खाओगे, ऑफ कोर्स उसमें प्रोटीन भी है, लेकिन फैट भी बढ़ाएगा। आप ज्यादा नॉनवेज खाओगे, वो तो और भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो बहुत ज्यादा चीजें ओवर करने लग जाते हैं लोग,
पता चलता है बॉडी तो बना दिया लेकिन हार्ट के बीमार हो गए। और आपने देखा होगा कि अच्छे खासे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा जा रहे हो, प्रॉब्लम यही है। तो मसल डॉग पाउडर जो है एक नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट है, दूध, छाछ, कैसीन, सोया, स्पेशली सोया को ड्राई करके हमने बनाया। इसमें किसी भी तरह का कोई स्टेरॉइड्स यूज नहीं किया गया। और हाँ, इसमें सारे विटामिन पड़े हैं। आपके बॉडी को बहुत विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इसको कैसे लेना है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, फिक्स नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। इसको लेना कितना होता है अगर मैं बात करूं, बट ये देखिए, इसको जो है अपना समझ लीजिए कि 30 ग्राम सुबह शाम तो 2 बार चाहिए होगा। बाकी और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आप बाकी अपने भोजन से कितना प्रोटीन लेते हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप भोजन में प्रोटीन कम लेते हो तो थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, 30 ग्राम तो ये दे ही दीजिए, दूध के साथ सुबह शाम ले लीजिए। और दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आप समझिए कि अपना, पुरुषों के लिए मैं बात बता रहा हूं, महिलाएं अगर चाहती हैं तो फिर वो अपना देख लें, गायनोडॉक वगैरह चल जाता है। बट पुरुषों के लिए स्पेशली टेस्टोफास्ट या थंडर ब्लास्ट यूज होता है, क्योंकि जितना जरूरी प्रोटीन है उतना ही जरूरी हॉर्मोन्स भी होते हैं। तो ये आपके मसल डॉग पाउडर है, और इसको हमें किस प्रकार से लेने हैं, कैसे लेने हैं, ये अपना मैंने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगले जो प्रोडक्ट है ये कुछ विटामिन के प्रोडक्ट, उसमें कुछ नेचुरल है और कुछ नॉर्मल। अब कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं मुझे नेचुरल विटामिन के कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको कौन से देने चाहिए, और नॉर्मल वैसे देने हैं तो कौन से देने चाहिए। इसमें जो है सबसे पहला एस्पिराडॉक कैप्सूल है। स्पिराडॉग कैप्सूल देखिए, स्पिरालुना जो होता है एक पौधा की प्रजाति, पौधे की तो नहीं बोलूंगा, पौधे की तरह नहीं होता है, काई की तरह दिखता है, लेकिन आप इसके रूप पे मत जाइए, इसके गुणों पे जाइए, रूप से कोई लेना नहीं है इसका। इसके फायदे पे समझते हैं। देखिए, हम लोगों के शरीर में सबसे जरूरी कैल्शियम, हमें लगता है कैल्शियम तो केवल दूध से ही मिलता है, ऐसा नहीं है भाई। कैल्शियम सबसे ज्यादा पत्तियों से मिलता है, और स्पिरालुना में सबसे ज्यादा कैल्शियम दूध से भी ज्यादा है। नंबर 1 बात हो गई। दूसरी बात, आयरन आपके शरीर की जरूरत है। आयरन ज्यादातर लोगों को पता है पालक से ही मिलता है, उससे ज्यादा आयरन स्पिरुलिना से मिल जाएगा। प्रोटीन अंडे से ज्यादा अवेलेबल है, स्पेशली विटामिन ए या बीटा कैरोटीन्स गाजर में होता है, उससे ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम होता है जो ज्यादातर इसमें मिलता है। तो आप देख रहे हो इतने सारे मिनरल्स और विटामिन यहीं से मिल जाते हैं, तो एक मल्टीविटामिन की तरह ये काम कर लेता है। और जब आपके बॉडी में मल्टीविटामिन आने शुरू हो जाते हैं तो बॉडी फंक्शन ठीक से करता है। तो कभी भी जब आपको ये बताया जाता है कि विटामिन टैबलेट्स लेना है, तो मैं आपको पहले भी बता ही देता हूँ कि भाई कोई एक ले लो, या तो स्पिराडॉक या मोरीडॉक, इसमें से कोई भी एक चल जाता है। तो स्पिराडॉक जनरली मैंने आपको पीछे ही बताया है कि कहीं ऑर्थोडॉक वगैरह दे रहे हैं तो बीटाडॉक की जगह पे स्पिराडॉक भी यूज हो जाता है, और नॉर्मल हम लोग भी मल्टीविटामिन में इसको यूज कर सकते हैं, इट्स अ नेचुरल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इट्स अ मोरीडॉक, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं मोरीडॉक कैप्सूल के बारे में अगर बात करूं तो मोरीडॉक कैप्सूल क्या होता है, क्या काम करता है। देखिए, मोरिंगा जो होता है ड्रमस्टिक को बोलते हैं, सहजन को बोलते हैं, जो हम लोग अपने भोजन में यूज तो करते हैं लेकिन हम पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते। क्या होता है फाइटर, मोरिंगा ड्रमस्टिक, अब हम तो भाई उसके डंडे खाते हैं, उसके बीज फेंक देते हैं, उसके पत्ते फेंक देते हैं, उसके बाकी की छाल भी यूज नहीं करते, लेकिन इसमें सब कुछ यूज किया गया है। और इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो देखिए आपके शरीर की कमी को भी पूरा कर देता है, और दूसरा क्या हो कि शारीरिक क्रिया जो सबसे जरूरी होती है उसको ठीक भी रखता है। हम लोगों के शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज व्यक्ति, अगर हम लोग की उम्र की बात की जाए, एक बंदा जो 28, 30, 35, 40 साल की उम्र में है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, शरीर में कमियां, और या तो उनका ग्लूकोज या ब्लड प्रेशर या उनकी थोड़ी सी हड्डियों की समस्या, यही सब है। मोरीडॉक दोनों चीज पे काम कर लेता है, आपकी बॉडी के प्रोसेस को सही रखता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता है, पाचन क्रिया अच्छा रखता है, तो शरीर में टॉक्सिन्स ही कम हो जाएंगे, गंदगी कम रहेगी, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, तो ना तो हार्ट बीमार होगा ना हड्डियां समस्या में आएंगी। और दूसरी चीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज सब कुछ इसमें पड़ता है, सब कुछ मिलता है मतलब। तो दिस इज मोरीडॉक, और इसका यूज मैंने आपको पीछे भी बताया है। आपको मैंने कार्डियोडॉक के बारे में बताया तो मैंने बता दिया था, डाई शुगर के बारे में बताया वहां मैंने बताया। तो मल्टीविटामिन के रूप में इसका भी, ये भी नेचुरल है। तो दूसरा नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। तीसरे पे आ जाते हैं, काउसीडॉक। ये क्या चीज होता है?
दोस्तों देखिए, इसको हम बोलते हैं काउ कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम जो होता है वो दूध में मिलता है, और वो दूध कौन से? वो केवल मदर के मिल्क से मिलता है। मदर का मिल्क मतलब इंसानों के भी, मतलब जो भी लेडीज हैं उनके में भी, और एक काउ जो भी। तो ये वाला काउ कोलेस्ट्रम है, ह्यूमन कोलेस्ट्रम नहीं है। काउ कोलेस्ट्रम अब इसमें होता क्या है? अब इसमें देखो, एक जो बेसिक चीज होनी चाहिए हमारे शरीर को बनने के लिए, जब कोई बच्चे को जो जरूरत होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरत होती है अमीनो एसिड की। उसी से शरीर के एक एक हिस्से बनते हैं। जैसे घर में हम ईंट लगाते हैं ना, शरीर में अमीनो एसिड चाहिए। दूसरा, हड्डियों के लिए कैल्शियम विटामिन डी चाहिए होता है। ब्लड के लिए आयरन चाहिए होता है। तो एक पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन और ज्यादा होता है। तो काउसीडॉक कैप्सूल एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है जो आपके बॉडी के पूरे पोषण को पूरा करना। और हाँ, अब हम लोग की जैसे जैसे उम्र बढ़ती शुरू हो जाती है, तो आपके शरीर के जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक मुलायम स्ट्रक्चर होता है, लचीलापन होता है, वो घटता चला जाता है। आप देख लो कि जितना तेज हम 20-25 साल में भाग सकते, उतना हम 50 साल 60 साल में नहीं भाग सकते। उसका कारण ये है कि हमारे बॉडी का जो एक लचीलापन है घटता जा रहा है। टिश्यूज की जो एक स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। और इसीलिए क्योंकि पोषण नहीं है, काउसीडॉक उस पोषण को प्रोवाइड करता है। आपके कार्टिलेज रिपेयर होते हैं, लिगामेंट मजबूत होता है, ये सारा काम करता है। तो कहाँ यूज करें इसको? एक तो देखिए, ये जो काउसीडॉक है महिलाओं के लिए मल्टीविटामिन के रूप में परफेक्ट है, क्योंकि आयरन, B12, विटामिन डी, कैल्शियम यही तो कम है उनके बॉडी में। तो एक मल्टीविटामिन के रूप में यूज हो जाएगा। गायनेडॉक के साथ यूज कर सकते हैं। नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो व्यक्ति ज्यादा खेल कूद करने वाले हैं, बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए काउसीडॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिगामेंट वगैरह को क्या करता है, ये सॉफ्ट बनाता है। तो खिंचाव ज्यादा नहीं होता, स्टिफनेस नहीं आती, तो उनका काम चलता है। दूसरी बात, गठिया के प्रोडक्ट्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं 4। उसमें खाली थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा क्या लिखना है। गठिया का एक प्रकार ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे ज्वाइंट के बीच की जो नमी होती है, ज्वाइंट के बीच की जो नमी होती है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। और ये कार्टिलेज मुलायम टिश्यू से बनता है, जो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ। तो यदि किसी व्यक्ति या महिला को इस तरह की प्रॉब्लम है कि उनका कार्टिलेज खराब हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपने जो 4 प्रोडक्ट्स दिए हैं ना, वो 4 सेम चलेंगे। एक्स्ट्रा काउसीडॉक यूज होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी को है, या कार्टिलेज खराब हो रहा है, कुछ लोग बोलते मेरे गद्दी खराब हो रही है, मतलब अपना अलग अलग आम भाषा में बोलने का है, लेकिन टेक्निकली उसको कार्टिलेज बोला जाता है। अगर किसी का वो खराब हो रहा है, घट रहा है, तो उसके लिए हमें फिर ये गठिया के साथ ही 4 प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। सो दिस इज डन। 1 टैबलेट पर डे नीडेड। वीटाडॉग का नाम तो आप लोगों ने सुना भी है, काम भी सुना ही होगा। ऑफ कोर्स फाइटर मल्टीविटामिन होते हैं हमारे बॉडी में। बायोटीन चाहिए होता है, लाइकोपिन चाहिए, ल्यूटिन चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन डी चाहिए, B12 चाहिए, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम चाहिए। तो ये मेन है एक्चुअली। देखो, हमारे पास डेलिफ्ट और वीटाडॉग दोनों है। डेलिफ्ट और वीटाडॉग में अंतर क्या है वो आप जान लीजिए। किसी किसी के शरीर में मेन विटामिन कम रहता है, मेन मिनरल्स कम रहता है। तो अगर किसी के बॉडी में बहुत सारा मेन चीज ही कम है, तो उनके लिए वीटाडॉग ठीक है। और यदि नॉर्मली बहुत कुछ कम है तो डेलिफ्ट दे दीजिए। तो डेलिफ्ट या वीटाडॉग में से कोई एक हमें लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम किसी व्यक्ति को 2-3 महीने के लिए कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो 1 महीना वीटाडॉग यूज करिए, 30 कैप्सूल है, और बाकी के 2 महीने आप डेलिफ्ट यूज करिए, 60 कैप्सूल है, हो जाता है, सब कुछ पूरा हो गया। सो ये प्रोडक्ट ऐसे आपका काम करेगा। सो दिस इज डन। वीटाडॉग 1 टैबलेट पर डे। और हाँ, कोई भी ले सकता है, मल्टीविटामिन है। हाइट डॉग पाउडर, बट देखिए, हाइट डॉग पाउडर मतलब हाइट बढ़ाना। हाइट बढ़ने की एक उम्र होती है और एक समय होता है। हाइट जनरली आप देखोगे बच्चों का 7 साल या 8 साल की उम्र से शुरू होता है। 15-16 साल तक हाइट आराम से बढ़ सकता है। तो अगर कोई बच्चा 7 से 8 साल की उम्र में है और उनकी उम्र 15-16 तक है, तो उस एज में तेजी से हाइट बढ़ता है। और ये हाइट क्यों नहीं बढ़ पाता है और हमारे प्रोडक्ट क्या करेंगे वो जान लेते हैं। देखिए, हाइट बढ़ने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो शरीर में पोषण कितना आप दे रहे हो, न्यूट्रिशन कितना दे रहे हो, प्रोटीन कितना दे रहे हो। और दूसरा, जब किसी बच्चे की हाइट बढ़ती, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके शरीर में नए नए हॉर्मोन्स बनते हैं, ये भी तेज होने चाहिए, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो हाइट डॉग पाउडर पोषण का काम करता है। उसके साथ क्या ऐड करना वो हम बता दें।
तो हाई टॉक पाउडर अगर कोई बच्चा 10 साल से नीचे है, आप उसको दे रहे हैं, तो भाई 15-20 ग्राम से ज्यादा मत दीजिए। 15 ग्राम ठीक है, 10 साल से नीचे उम्र है तो। दूध के साथ 2 बार दे दीजिए। और 10 साल से नीचे अगर कोई बच्चा है तो हाई डॉग पाउडर के साथ किड्स डॉग रस दे दीजिएगा, 10 ml 2 बार। ये 2 प्रोडक्ट अलग हो गए। अब आ जाते हैं जिसकी उम्र 11, 12, 14, 15, 16, 18 ऐसा है, उनको कितना देना है। उनके लिए 30 ग्राम ये प्रोडक्ट दे दीजिए, दूध के साथ 2 बार मिनिमम दीजिए, मैक्सिमम 3 बार हो सकता है, तो ये 2 बार तो मिनिमम देना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ लोग क्या करते हैं 11-12 साल में भी किड्स डॉग ही दे देते हैं, तो उससे भी काम हो जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े बड़े प्रोडक्ट ले लीजिए, इम्यूनोडॉग 5-10 ml उसको यूज करें, क्योंकि किड्स डॉग में चीजें हैं लेकिन उसमें कम है, इम्यूनोडॉग में ज्यादा। तो अब बच्चा तो बड़ा हो गया तो हम बड़ी वाली चीजों को यूज कर लेंगे, तो इम्यूनोडॉग 10 ml यूज हो जाता है। और मैंने जैसा कि बोला कि हार्मोन्स की जो प्रक्रिया उनके बॉडी में चल रही है वो थोड़ी सी एक्टिव होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रोडॉक आता है, उसमें जड़ी बूटियां पड़ी हैं जो उनके लिए परफेक्ट होती है, तो वो उस चीज को इंप्रूव कर देंगी। एक बार ले लीजिए 15 ग्राम, स्कूल से बच्चा आ जाए बस लंच के बाद, खाने के बाद तुरंत दे दीजिए, हो गया। बाकी का 2 बार तो आप ये दे ही रहे हो। सो दिस इज डन हाइट। अच्छा, फिट डॉग पाउडर, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, मतलब मैंने इसका नाम लिया था स्लिम डॉग पाउडर में, याद कर लीजिए और इसको यहीं पे समझ लीजिए, आगे इसका नाम बहुत सारा मैं लेता रहूंगा। देखिए, मैंने जब भी आगे आपको मैं वेट लॉस के प्रोडक्ट बताऊंगा, अभी मैंने कुछ बताया, कुछ आगे भी बताऊंगा, तो फिट डॉग का हमेशा यूज होता है। और यूज क्यों होता है वो समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने वजन को वेट लॉस के प्रोडक्ट यूज करता है, तो जब हम वेट लॉस के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारे शरीर के खाने का पैटर्न, मतलब हमारे खाने का पैटर्न, शरीर में पोषण का पैटर्न, बहुत कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके बॉडी पे असर दिखता है। कई बार ग्लूकोज कम होगा तो आपको थोड़ा सा कम एनर्जी कम लगेगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो सकता है तो भी दिक्कत आ सकती है, ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए, और कई बार तो टॉक्सिन ही इतना ज्यादा होता है जो हमारे उस प्रोडक्ट को सही से काम भी नहीं करने देता। तो फिट डॉग एक कंबाइंड है, चाय की तरह हमें लेना होता है, तो ये हर जगह पे काम कर देता है, भूख भी कंट्रोल कर लेता है, ग्लूकोज भी मेंटेन कर लेगा, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कर लेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग जब भी कोई वेट लॉस प्रोडक्ट देते हैं ना, तो ये फिट डॉग हमेशा देते हैं, 2 से 5 ग्राम सुबह दोपहर शाम चाय की तरह। तो ये मैंने पीछे लिखवा दिया था, अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है, जहां इसका यूज होगा तो मैं दोबारा तो बताऊंगा ही, तो बस आप जाने रहो कि हाँ ये कुछ है। बट देखिए, ये आपका इम्यूनिटी का प्रोडक्ट, इम्यूनिटी का मतलब ऐसे मत समझिए कि ये बड़ा सा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, एक्चुअली छोटा सा है। देखो क्या होता है ना, हम लोगों के शरीर में एक्चुअली होता क्या है, हम लोग का शरीर क्या है ना, बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं कर पाता। अब जैसे कोई मौसम बदल गया, हम कहीं बाहर चले गए, मौसम बदला, अब शरीर को ऑटोमेटिक सिस्टम एडजस्ट नहीं कर पाया, तो बस आपको कहीं छींकें आएंगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, थोड़ा गले में खराश हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया है कि आपके शरीर का जो एक इम्यून सिस्टम है वो बड़ा कमजोर सा हो गया, तो बस उसको सुधार लेना है। तो आपको बड़ी बीमारी नहीं है, बस छोटा सा इम्यूनिटी ड्रॉप ले लिया, 2 स्मॉल ड्रॉप 100 से 150 ml गर्म पानी में डाल के ले लीजिए, और ये अपने साथ रखना चाहिए। कहीं भी अगर आप बाहर वगैरह जा रहे हैं तो जरूर लीजिए। आप पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ इसको लेके सुबह शाम रखिए, आप पक्का है आपको किसी तरह का गले में खराश, जुकाम, सर्दी बिल्कुल नहीं होगा। और हम लोग के लिए तो समझिए सबसे जरूरी, स्पेशली जिनका बोलने का काम, हमारा तो बोलने का काम, आपका भी है, तो हमें चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। ये गिलोय क्या चीज है? देखो फाइटर, गिलोय जो होता है आप इसको समझिए, गिलोय किसके लिए जरूरी होता है। एक्चुअली गिलोय पता है क्या है, गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा तत्व है जो अगर व्यक्ति रेगुलर ले रहा है ना काफी समय से, तो समझिए कि वो उसका बॉर्डर लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगा। वो मतलब ये है कि उसके शरीर का जो एक संतुलन है वो हमेशा बना रहेगा और उसको कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन हम ले तब तो, हम तो बस जानते हैं हाँ गिलोय का तो बहुत सारा फायदा है, 1 महीने लेके छोड़ देंगे, नहीं नहीं, 1 महीने से कुछ। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान दीजिए किसी की पाचन क्रिया को ठीक कर दिया जाए, तो भाई जब पाचन क्रिया सही हो गई तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स कम बनेंगे, और टॉक्सिन्स बनेंगे नहीं तो भाई गठिया आपको क्यों होगा। आपके शरीर को जब सही रूप से पोषण मिलेगा तो इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम करेगा। आपका दूसरी चीज है कि अगर बॉडी में आप सही पोषण में चीजों को ले रहे हो, जिंक वगैरह ठीक है,
तो बुखार कंट्रोल रहेगा, ब्लड का निर्माण सही से होगा, प्लेटलेट आपके अच्छे रहेंगे, ब्लड सेल्स अच्छे से बनेंगे, ऊपर से जो है फाइटर लंग्स अच्छे से काम करेगा। तो गिलोय क्या करता है, संतुलन बना के चलता है। इसको एक तो देखिए हम जैसे लोगों के लिए कोई बीमारी में लेना है नहीं लेना वो मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन जनरली ये हम जैसे लोगों का है कि जो एक संतुलन शरीर में ठीक कर लें और हम लोग बचे रहें। सो गिलोय का जूस खाली पेट 30 ml तक ले सकते हैं, कैप्सूल आप खाने के बाद या कभी भी ले लीजिए। इसका यूज कहाँ कहाँ करें? अब भाई देखिए, किसी को वायरल डॉग दे रहे हो एक्स्ट्रा गिलोय यूज कर सकते हैं, किसी को फीवो डॉग आप दे रहे हो, डेंगू वगैरह में फीवो डॉग यूज होता है, तो प्लेटलेट हमें बढ़ाना होता है तो गिलोय यूज हो सकता है। उसके बाद कह लीजिए कि बाकी किसी जगह पे अगर हम इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं दे पा रहे, एटलीस्ट गिलोय तो दे दीजिए, वो भी काम करता है। सो ये इस तरीके से यूज हो जाता है, मल्टीपर्पज। तो दिस इज गिलोय, कैप्सूल भी है, जूस भी है। जूस आप 20 ml तक लेंगे खाली पेट सुबह शाम, कैप्सूल आप कभी भी ले लीजिए, मतलब रात में नहीं, दिन में या सुबह नाश्ते उस्ते के बाद आराम से ले लीजिएगा। ये हमारा है नोनी। दोस्तों देखो, नोनी का यूज ना मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, बस आप एक चीज समझ लीजिए, नोनी हर जगह यूज क्यों होता है वो जान लीजिए। हमारे शरीर में किसी भी समस्या को सही करने के लिए, आप जैसे होता क्या है फाइटर, देखो जिस प्रकार से हम लोग अपना घर वगैरह बनाते हैं तो घरों में सबसे जरूरी होता है ईंट। अगर कहीं पे दीवार टूट गई तो हम दोबारा से ईंटें डाल के उस चीज को सही कर देते हैं। शरीर का भी हाल बिल्कुल यही है कि अगर आपके शरीर में स्ट्रक्चर बनने के लिए एमिनो एसिड नहीं है तो शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। और एमिनो एसिड के लिए हम लोग प्रोटीन वगैरह खाते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं है। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है, तो वो एमिनो एसिड नए सेल को बना देगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बने तब तो। नोनी इसीलिए हर जगह काम कर जाता है। आपको मैंने कार्डियोडॉक में बताया, शुगर में बता दिया, मैंने आपको अर्थराइटिस में बता दिया, स्किन वाले प्रॉब्लम में बता दिया, तो हर जगह यूज हो जाता है, कहीं भी यूज होएगा। तो इसलिए इसका हम मल्टीपल यूज करते हैं। 20 ml अपना खाने के एक बार लेते हैं। तो जहां जहां नोनी का यूज होता है वहां वहां मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। सो दिस इज डन, नोनी। उसके बाद 2 जड़ी बूटियां, अश्वगंधा और जिनसेंग। अश्वगंधा की बात की जाए तो अश्वगंधा क्या है? बट देखिए, अश्वगंधा एक जड़ी बूटी होता है और ये बहुत सारे जगहों पे काम आता है। ऐसा मत समझिए कि अश्वगंधा केवल एक छोटी सी चीज है। अश्वगंधा सोचो आपके हॉर्मोन्स के ऊपर, आपके बॉडी के स्ट्रेंथ के ऊपर, मजबूती के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, हर जगह ही तो काम करता है भाई। ये आपके शरीर में विटामिन को पूरा नहीं करता है। तो कभी भी जब आप अश्वगंधा अगर सिंगल ले रहे हो ना, तो आप हमेशा एक विटामिन के साथ लीजिएगा, क्योंकि विटामिन ये नहीं दे सकता, उसका उतना वो काम नहीं है, शारीरिक प्रोसेस पे काम है इसका। तो ये अश्वगंधा लेडीज या जेंट्स कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि खाली जेंट्स को चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। जड़ी बूटियों में कोई मेल फीमेल होता ही नहीं है भाई, सबके ऊपर काम करता है, सबको दिक्कत है, सबको परेशानी है, तो हर जगह। और हमारे कई सारे प्रोडक्टों में पड़ा है, थाईडॉक में पड़ा है, उसके लिए काम है, आपके फीवोडॉक में, वायरल डॉक में, इम्यूनोडॉक में, थंडर ब्लास्ट में, बहुत जगह यूज मिलेगा अश्वगंधा का। तो 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद। तो ये अश्वगंधा का मल्टी यूज है, जरूर यूज करिए, स्ट्रेस वगैरह में बहुत फायदेमंद है। नंबर 1। अश्वगंधा का दूसरा जो भाई है जिनसेंग, ये दूसरे ज्यादातर चाइना में उगता है, ये भारत में नहीं उगता, विदेशी अश्वगंधा। और इसके पूरे दुनिया में मतलब अपने ही ब्रांड है जिनसेंग का। देखिए जिनसेंग क्या है ना, अश्वगंधा से कम ही काम करता है, लेकिन इसको प्रमोट ज्यादा किया गया। एक्चुअली ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब जो आपका ये पूरा ब्रेन का सिस्टम है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो हम लोग ब्रेन वाली समस्याओं में, मैं जब भी आपको कोई समस्या के बारे में ब्रेन से रिलेटेड प्रोडक्ट बताता हूं तो जिनसेंग का यूज बता देता हूं। कभी भी आप याद रखो, जैसे हम लोग जब कभी थंडर ब्लास्ट देते हैं तो जिनसेंग की उतनी यूज नहीं पड़ती है, लेकिन ब्रेन डॉग के साथ पड़ती है, क्योंकि ब्रेन डॉग में जिनसेंग पड़ा नहीं है और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिलाजीत या जिनसेंग या करकी डॉग कैप्सूल में से एक हमेशा रखना चाहिए, या ब्राह्मी का कैप्सूल है, इनमें से कोई एक, जो हमारे मेंटल हेल्थ को सुधारता है। और इससे क्या होता है, स्ट्रेस कंट्रोल रहता है, ब्रेन फंक्शन ठीक से करता है, और इसके साथ थोड़ा सा आपकी शरीर के ऊर्जा का भी ध्यान रख लेता है। तो जिनका ऐसा काम है कि जो बहुत मेंटली टॉर्चर रहते हैं, मेंटली बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके लिए तो देखो, आप ना एक टैबलेट लीजिए, रिलैक्स रहिए। तो ये आपका जिनसेंग इस तरीके से काम करता है। तो ये आपका जिनसेंग कैप्सूल है। फाइटर, इसको हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो हमने देख लिया।
एक लास्ट प्रोडक्ट कर लेते हैं गोल्डन मिल्क। देखिए बेटर, गोल्डन मिल्क एक्चुअली क्या होता है, ये एक तरह का क्या है कि जो हम मिल्क आज ले रहे हैं, जो मिल्क आज हम पी रहे हैं, उस मिल्क से केवल आपको प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, बाकी की कुछ विटामिन मिलते हैं, लेकिन उससे आपके शरीर को रोका नहीं जा सकता बीमारियों से। जैसे कोई नहीं चाहता हार्ट की समस्या, कोई नहीं चाहता कि बॉडी में सूजन हो, कोई नहीं चाहता कि इस तरह का पेन हो, कोई नहीं चाहता कि हमें हाइपरटेंशन हो। गोल्डन मिल्क में देखिए प्रोटीन वाला पार्ट तो है, स्किम्ड मिल्क है, आप जो नॉर्मल मिल्क लेते हो उससे आपका फैट भी बढ़ता है, इससे नहीं बढ़ेगा। इसमें आपका दालचीनी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करना, हार्ट के मसल्स को मजबूत करना, मुलेठी हमारे कफ के लिए बढ़िया, मुस्ली शतावरी हार्मोन्स के लिए है, सूंठ, मुलेठी ये सब आपके खांसी के लिए बेस्ट है, अश्वगंधा स्ट्रेस के लिए। तो ये गोल्डन मिल्क में सभी जड़ी बूटियां पड़ी हैं, 2 से 3 ग्राम। आप इसे नॉर्मल दूध मिक्स करके लीजिए ताकि आपको इसका फायदा मिले। और देखिए इसमें स्टीविया होता है, स्टीविया मतलब पीने से थोड़ा मीठा लगता है, तो शुगर वाले भी चाहे तो ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान की बात नहीं है। ये मत समझिएगा कि पीने में मीठा लग रहा है तो शुगर को नुकसान कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में इसमें हमने क्या है, स्टीविया डाला है, तो उससे शुगर वगैरह तो नहीं बढ़ता है, आराम से यूज कर सकते हैं। सो इट इज गोल्डन मिल्क पाउडर एंड इट इज डन। फट दिस इज इको आरोग्यम टी, तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है इस चाय का क्या करना है। तो ऑफ कोर्स देखिए इसमें सब कुछ ऑलरेडी पड़ा है, हमने जो चाय हम पीते हैं इससे अलग है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा बाकी सब मुलेठी वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, तो ये है। और आपको बता दूं कि जो दार्जिलिंग के चाय के पत्ते होते हैं ना, ये पूरे पत्ते जो है एक्सपोर्ट हो जाते हैं, बाकी के देश पीते हैं, लेकिन अपने ही देश में होके हम अपने ही देश का नहीं ले पाते क्योंकि उसकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा होती है। बट हमने ये अवेलेबल कम कॉस्ट में कर रखा है, इको आरोग्यम टी में हमने उस पत्तों का यूज करके और बाकी के जड़ी बूटियों वगैरह को यूज करके बनाया। सो चाय का क्या करना है जस्ट आप देख लेना, बाकी के प्रोडक्ट विल सी इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। सो ये हमारा आज का ट्रेनिंग था, और आज की जितनी सारी हमें बातें करनी थी हमने उसको कवर कर ली है। आई होप कि जो बातें आपको मतलब जाननी चाहिए वो आपको जानने को मिला, और बहुत सारी बातें हमने करी, बहुत सारी बातें बताई। सो फाइटर, ऐसा नहीं है कि जितनी बातें आपको मैंने बता दी आप सारा ही आपके दिमाग में स्टोर हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत स्टोर हो गई, थोड़ी आपने लिख ली होगी, तो ये एक रेगुलर चीजें हैं। रेगुलर आप जब सुनोगे, समझोगे, जानोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अच्छे से मास्टर बन जाओ, बट 1-2 दिन में तो नहीं होगा। तो पहले तो एक पेशेंस रखिए और रेगुलरिटी बनाइए, एक एक ट्रेनिंग लीजिए, अलग अलग ट्रेनर्स देते हैं उनको सुनिए, सबके पास अलग अलग नॉलेज आपको मिलता रहेगा। बाकी पिछली बार ट्रेनिंग में सर ने रिक्वेस्ट किया था कि सर लोगों के कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर हो जाते तो बढ़िया रहता, तो सर का रिक्वेस्ट बिल्कुल माना जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा समय बचा लिया है। सो अब प्रदीप सर से मैं इजाजत चाहूंगा कि सर आप देखें कैसे करना है, मैसेज के थ्रू करना है या क्या करना है वो आप बताएं मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच में एक 2 आया था, क्वेश्चन आया था, तो इन्हें डायरेक्टली लेके आएंगे अभी। तो ध्यानचंद सर हमारे बीच में है, आपको मैं अनम्यूट करूंगा, तो आपका जो था क्वेश्चन रिगार्डिंग पेशेंट के बारे में तो आप बोल सकते हो। ध्यानचंद बेहरा सर। सर नमस्कार। जी जी बताएं प्लीज। सर मेरे टीम की ओर से क्वेश्चन था कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है जिसमें XYE एक्स लिखा हुआ है उसका मीनिंग थोड़ा सा बता दीजिए, यही था प्रॉब्लम। एक्स लिखा हुआ सर, एक्स कौन से प्रोडक्ट में एक्स लिखा मतलब? जैसे प्रोडक्ट की पहले जैसे एक्स लिखा होता ना, एक्स और सर मुझे थोड़ा प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट पे आप देख रहे हो, वो प्रोडक्ट मुझे दिखा, मैं देख लेता हूँ, मैं यहाँ से मेरे पास पड़े हुए सारे प्रोडक्ट। हाँ, कई सारे प्रोडक्ट स्टार्टिंग में एक्स लिखा होता ना सर, एक्स। अपने में या बाकी में? नहीं, अपने में सर। अच्छा, ये सॉरी EXE ये आप बोल रहे हो? जी जी सर। अच्छा, EXE का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट,
एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे कोई पौधा है ना, तो पौधे को आप उसका क्या है, रस यूज करना हमें, तो हम उस रस को खुद बनाते हैं। सर मैं समझ गया, जैसे एक्स एलोवेरा लिखा होता है, एक्स बाकी की चीजें लिखी होती है, वो मैं समझ गया, वो मैं समझ नहीं पाता उस टाइम पे। हाँ समझ गया सर। तो वो ईएक्सी का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है रस। तो वो ही मतलब है, उसको हमने बस इंग्लिश में लिखा है। एक्चुअली क्या होता है देखो, जब हम प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करते हैं ट्रेडमार्क के लिए, तो होता क्या है कि ट्रेडमार्क जब आप रजिस्टर्ड करोगे ना, तो उसपे क्या होता है कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर में जब हम कोई चीज डालते हैं तो उसका एक डेटाबेस बना हुआ है। पहले से अगर किसी ने एलोवेरा पे रजिस्टर कर दिया तो हमें फिर वो ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ब्रांड होती है। तो हमें फिर उस प्रोडक्ट के नेम में भी थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ईएक्सी हमने आप सब में लिख दिया कि हमारा एक अलग से हो गया कि एक्स का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ईएक्सी मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब रस। तो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है तो एलोवेरा का रस हो गया वो। और बाकी के बहुत सारे आपको एक्सट्रैक्ट वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो इसका बस यही मतलब है और उसका कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक ओके, थैंक यू वेरी मच। सर कुछ जी। क्वेश्चन था कि आई ड्रॉप सर। जी आई ड्रॉप का अच्छा, आई ड्रॉप के बारे में कुमार जी जानना चाहते हैं। कोई नहीं, आई ड्रॉप तो सर देखो, बच्चों को तो आप, बच्चों की जनरली जो समस्या होती है जैसे आंख से पानी या एलर्जी हो जाना, आंखों में ड्राइनेस हो जाना, थोड़ी दूरी नजदीकी की इश्यूज, आई साइट कमजोर होना, तो आप डालिए, एक ड्रॉप से ज्यादा मत डालिएगा। और दूसरी बात करी जाए तो बड़े लोग की समस्या थोड़ी ज्यादा है, किसी को सफेद मोतियाबिंद की शुरुआत हो रही है, शुरुआत है, बिल्कुल डाल दीजिए, सही हो जाएगा। ग्लूकोमा पे भी हमने बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। तो ग्लूकोमा मतलब आंखों का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो काला मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसमें स्टार्टिंग है तो आप जरूर डाल लीजिए। तो ये सारी चीजें हो जाती है। बाकी सर आप दूसरा क्वेश्चन आप देख के बताएं क्या है इसमें। सर हमारे बीच में हमारे एक डायमंड लीडर है प्रताप चंद्र महंत सर, जी जी। उनका क्वेश्चन है। प्रताप चंद्र महंत जी। हाँ प्रताप सर, मैं आपको अनम्यूट किया। थैंक यू गुरुदेव। सत्यम सर नमस्कार, सभी फाइटर्स को नमस्ते सर। हमारे पास आज कॉल है तो सैंपल का उस पर जो हमारा नीचे लिखा गया था, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाँ करेक्ट। अभी के ऊपर उस लिखा नहीं है जी, दोबारा सर प्लीज। अभी जो हमारा प्रोडक्ट कुछ है उस पर अभी लिखा नहीं, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देखो सर, ये तो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मार्केटिंग वाला पार्ट है। तो उसमें मार्केटिंग जो टीम होगी वही देखेगी, मतलब जो उसके हेड होंगे ये सारी चीजें तो वही देखेंगे। इसमें अब वो एक्चुअली क्या है कि जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम ई कॉमर्स में क्यों रखेंगे उसको, तो ये थोड़ा मार्केटिंग वाला पार्ट है, ये मेरे वाले पार्ट का क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक ये आप लोग जब ऑफिस जाएंगे ना, तो आप लोग की जब मीटिंग होती है मामचंद सर से या संजीव सर से या एजीएम मैम से, तो उनको फिर आप वो बोलेंगे तो वो आपको सही गाइड करेंगे, क्योंकि ये मेरा पार्ट है नहीं, मार्केटिंग में तो मैं बिल्कुल नहीं, मेरा टीम वो है ही नहीं, उधर से कुछ भी मेरा कोई लेना देना। सो वो है। थैंक यू सर। जी, और किसका क्वेश्चन है भाई? सर आप देखो को, और किसी को क्या अनम्यूट करना है, कैसे क्या करना है? लोभे कुमार हमारे बीच में, लोभे कुमार है, लोभे कुमार। अच्छा, लव कुमार, ओके फाइन। जी लव कुमार जी, आप उनको कर दीजिए सर प्लीज। जी लव जी, आपका आंसर। जी नमस्ते, प्लीज बताएं। सर मेरा क्वेश्चन है हाइट के लिए जो वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जानना था। सर देखिए, मैं अभी हाइट के बारे में, मैंने प्रोडक्ट बहुत ही डिटेल में, एक एक प्रोडक्ट बहुत ही डिटेल में आराम से मैंने समझाया था हाइट के बारे में। तो वो फिर आप अगर ये चीजें हम दोबारा पूछेंगे, अगर इसी ट्रेनिंग में, दूसरी ट्रेनिंग में पूछते तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी इसी ट्रेनिंग में अभी कुछ 10 प्रोडक्ट पहले ही बताया था,
वैसे तो हाई टॉप पाउडर, सर मेरा ये बात कहना था कि वो 18 वर्ष से ऊपर को दे सकते हैं क्या? अरे हाँ, मैंने बोला था एक्चुअली। देखो जनरली क्या होता है ना, हाइट 18-19 साल तक, हाँ मैंने बोला था कि 18-19 साल तक हाइट बढ़ने की पूरी संभावना रहती है, तो हम उस एज तक 20 साल तक आराम से देते हैं। तो उसमें संभावना रहती है क्योंकि शरीर का पोषण वगैरह जब पूरा होता है, हार्मोन्स पूरे हो जाते हैं, तो वो फिर हाइट धीरे धीरे इंप्रूव हो सकता है। तो ये कहने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर थोड़ा सा कह लीजिए कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब एक नॉर्मल हाइट पे आ जाता है जितनी ग्रोथ होती है, क्योंकि हाइट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड होता है। फादर मदर पे डिपेंड होता है, जेनेटिक्स फैक्टर होते हैं, पोषण पे डिपेंड होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पोषण वाला पार्ट, शारीरिक क्रिया वाला पार्ट, हार्मोन्स वाला पार्ट संभालेगा, जेनेटिक फैक्टर नहीं संभालेगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आराम से दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी का माइक से क्वेश्चन पूछना है? सर डॉक्टर प्रशांत साहू सर है हमारे बीच में, वो मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा कर लीजिए। ओके, मैं कर देता हूँ। डॉक्टर प्रशांत सर नमस्ते। अच्छा, ये सर हो गए तो नमस्ते सर, बताएं प्लीज सर, प्लीज प्लीज। सर हाँ, हमें आज पता चला कि जो मेंटली डिजॉर्डर और मेंटली डिस्ट्रेस, वो प्रॉब्लम में हम ब्रेन ड्रग के साथ जिनसिंग यूज करेंगे। तो सर मुझे एक्चुअली पता नहीं था, तो जिनसिंग के साथ सर ब्रेन ड्रग का कॉम्बिनेशन सर रिजल्ट बहुत अच्छा करेगा ना? देखो सर, एक्चुअली क्या है ना, जैसे क्या होता है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जिनसेंग भी यूज होता है, मतलब जिनसेंग भी काम करता है, आपका वो भी काम करता है, क्या बोलते हैं, शिलाजीत भी काम करता है, ब्राह्मी भी काम करता है। तो एक्चुअली क्या है कि ब्राह्मी वगैरह कुछ कुछ प्रोडक्ट में पड़ा है, जैसे ब्राह्मी ब्रेन डॉक में पड़ा है, तो ब्राह्मी का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनसेंग आपका थंडर ब्लास्ट में है लेकिन कम है, ब्रेन डॉक में है नहीं। लेकिन जिनसेंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। तो जब भी केवल किसी को ब्रेन डॉग दिया जाता है तो जिनसेंग या शिलाजीत के साथ देना ही देना चाहिए। वो दोनों उसमें नहीं है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली नर्वस सिस्टम के लिए। तो अगर वो हम दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए। अगर हम थंडर ब्लास्ट दे रहे हैं तो आप जिनसेंग या शिलाजीत नहीं भी दोगे तो काम चलेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत है, तो वो अपना काम कर लेगा। लेकिन ब्रेन डॉग में नहीं, इसलिए मैंने बताया कि ब्रेन डॉग के साथ दीजिए। बिलो 15 ईयर्स सर, बिलो 15 ईयर्स स्टूडेंट। ऑफ कोर्स एक्चुअली क्या है ना, 15 इयर्स 12 इयर्स से नीचे, 10 ml से नीचे तो हम केवल पीने वाला ही थोड़ा देते हैं, लिक्विड, ताकि ब्लड में यूज हो जाए। अब कैप्सूल वो खा के फिर वो थोड़ा सा सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जनरली जो 18 प्लस वाले हैं तो उनको आप आराम से जिनसेंग या शिलाजीत वगैरह जरूर यूज करिए, कोई इशू नहीं है। तो सर 15 बिलो 15 सर जो मेंटली डिस्ट्रेस, मेंटली डिजॉर्डर, उसको सर ब्रेन डॉग के साथ कौन सा यूज करेंगे तो बेहतर रिजल्ट हो पाएगा? उनको आप थंडर और ब्रेन डॉग, ये दो चीज, थंडर को थोड़ा कम कर देंगे, 2 ml 5 ml, जैसे उसकी बॉडी की कैपेसिटी। तो पहले तो आपको पता नहीं चलेगा, तो शुरुआत हम कम से ही करते, 2 से 5 ml। 2 से 5 ml अगर उनका बिल्कुल ठीक चल रहा है तो फिर हम उसी पे स्टेबल करके कंटिन्यू रख लेते हैं, ब्रेन डॉग के साथ चला देते हैं। तो उसमें थंडर में बहुत सारी चीजें पड़ी ऑलरेडी, जो जिनसेंग मैंने बताया, ब्राह्मी तो ऑलरेडी ब्रेन डॉग में है, और शिलाजीत बता दिया, आपका करक्यूमिन यानी हल्दी आपका है। तो इस सबसे आपका काम पूरा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा सा विटामिन वाले जरूरत पड़ते हैं, B12 वगैरह। तो B12 वगैरह के लिए अलग से B12 का कैप्सूल तो नहीं, जनरली हम लोग वीटाडॉग के डे लिफ्ट में से कोई एक यूज करेंगे तो उसमें B12 आ जाता है, तो वो अपना पूरा कर लेता है काम। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, हल्का सा आपने तो पूछ लिया ज्यादा। अब ट्रेनिंग में इतना समय नहीं है तो इसलिए इतना डिटेल में हम जाके नहीं कर पाते, तो जस्ट इसका वो है। बाकी आपने पूछ के अच्छा किया, बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया कि कैसे क्या क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम में पूछते तो इससे बहुत सारा नॉलेज बढ़ जाता है। सेम क्वेश्चन जो ट्रेनिंग में बताया जा रहा है वही पूछेंगे तो उससे एक्चुअली कोई ज्यादा फायदा तो है होता नहीं, ऑफ कोर्स। तो फाइटर सर, मैं एक काम करता हूँ, अभी तो माइक से क्वेश्चन नहीं लेंगे हम लोग, कुछ इधर चैट में क्वेश्चन। हाँ जी, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन चैट में आए थे, मैं उसको देख के आंसर कर देता हूँ, फिर मैं क्लोज करता हूँ। बाकी के जिनके भी क्वेश्चन छूटे हैं आगे अगली ट्रेनिंग का डेट सर को पता है तो आपको पता चल जाएगा कब होगा। एक सेकेंड।
मैंने स्पिरिडॉक के बारे में बता दिया था, मल्टीविटामिन से। काजल जी, आप नेचुरल प्रोडक्ट है एक्चुअली। मल्टीविटामिन के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे वीटाडॉक भी है। तो अगर वीटाडॉक की जगह पे स्पिरिडॉक वगैरह यूज करते हैं तो बिल्कुल करिए, कोई इशू नहीं है। जनरली हम लोग गठिया वगैरह में यूज कर लेते हैं। तो मल्टीविटामिन से आराम से लीजिए इसको। उसके बाद पाइल्स का कॉम्बिनेशन, ओके ठीक है, उसका वैसे तो अगली ट्रेनिंग में हम उसकी बात कर ही लेंगे, लेकिन आप जान लीजिए पाइल्स में मैंने बताया भी था, फिलहाल तो एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो नए लोग हैं वो जान जाए। आपके 3 प्रोडक्ट होंगे पीने के। एलोवेरा सुबह शाम खाली पेट यूज होता है, 25 ml तक यूज करिए खाली पेट। सुबह दोपहर शाम जो आप खाना खा रहे हो, खाने के तुरंत बाद गुनगुने पानी के साथ डेजीडॉक पाउडर यूज हो जाएगा, 2 से 5 ग्राम। दूसरे नंबर का प्रोडक्ट लीवोडॉक जो होता है, मैंने पहले ही बताया है, वो खाने के बाद या खाने के पहले जैसे आपको ठीक लगता है यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 3-4 प्रोडक्ट है तो खाने से पहले यूज कर लीजिए, थोड़ी देर पहले, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जैसा आपका टाइम है। और पाइलोडॉक रस 2 बार लीजिएगा, दोपहर और रात के खाने के बाद। ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी है, केवल पाइल्स पे ही नहीं, आपके शरीर के पूरे वो पाचन क्रिया को ही सही रख देंगे। भोजन में परहेज, आपको कोई मैदे के आइटम, कोई ज्यादा अपना मसाले का आइटम, ज्यादा तेल आइटम, चिकनाहट वाला भोजन ये नहीं खाना है। भोजन से पहले दोपहर और रात में सैलेड जरूर खाइएगा, जो मिल जाए। जैसे ठंडी है तो गाजर मिल जाता है, मूली मिल जाता है, गर्मी है तो खीरा मिल जाता है, जो भी है थोड़ा 1 प्लेट खा लिया कीजिए। टमाटर है, हमेशा ही अवेलेबल रहता है, वो आपके लिए जरूरी होता है, इसका ध्यान रखें। तो ये बस हो गया पाइल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक देख लेते हैं। कुछ बातें जो है फाइटर वो हमें देखनी है अपना। ओके, 1 मिनट। बाप रे, इतने सारे क्वेश्चन लिख भी दिए आप लोगों ने, वाह। ओके, देखिए कुछ प्रोडक्ट तो मैं अगली ट्रेनिंग में आपको बता दूंगा, जैसे एक्चुअली देखो, सोराइसिस वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसमें स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। स्किन एलर्जी में हम लोग शॉर्ट 30 या इम्यूनोडॉक के साथ क्लोरोडॉक यूज करते हैं। लगाने के लिए हील डॉक क्रीम यूज करते हैं, और एक नीम कैप्सूल यूज करते हैं दिन में खाने के बाद। ओमेगा डॉक कैप्सूल रात में यूज करते हैं। थोड़ा सा एलोवेरा ज्यादा बढ़ा के देते ताकि त्वचा में नमी बढ़ जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। और वीटाडॉक काउसीडॉक में कोई शुगर नहीं है भाई, आराम से यूज कर लीजिए, इसका कोई शुगर से लेना देना नहीं है। किडनी पेशेंट को नोनी डॉक दे सकते हैं, हाँ क्यों नहीं दे सकते उससे, लेकिन उनका डायलिसिस वगैरह नहीं होना चाहिए। डायलिसिस और सर्जरी के तुरंत कंडीशन में तो आप प्रोडक्ट किडनी का कोई भी प्रोडक्ट मत दीजिए, नोनी का छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं देना है, बाकी नोनी कहीं भी दे दीजिए। कुछ प्रोडक्ट जैसे विंडॉक वगैरह है, इसका तो नंबर आएगा तो आप खुद ही, मैं बता ही दूंगा दोबारा से। विंडॉक एक्चुअली नसों में जो थोड़ी सी सूजन वगैरह रहती है उसको कम करने के लिए मसाज करने का ऑयल होता है। और फाइटर गायनेडॉक रस के बारे में मतलब ये वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में हम लोग गायनेडॉक का यूज करते हैं, जो कि मैं जब उसका नंबर आएगा तो दोबारा बात करूंगा। तो जैसे जिन्होंने पूछा है दुर्योधन जी, आपका ये आंसर है, गायनेडॉक यूज कर लीजिए। एंड बस बाकी और कुछ खास ओके। देखिए फाइटर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, दैट्स डायबिटीज का डाइट प्लान। देखिए डाइट प्लान इन द सेंस की देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ द, सुधार लें तो जरूरी है। शुगर में देखो आपको केवल एक चीज से बचना है, आपके ब्लड में तुरंत ग्लूकोज नहीं बढ़ना चाहिए। और हम लोग जो डाइट खा रहे हैं, चाहे राइस हो चाहे रोटी हो, ये आपके ब्लड में तुरंत ही शुगर बढ़ाने का काम करता है। और स्पेशली शुगर में तो इसलिए उसमें फाइबर भी नहीं है। सुबह सुबह देखो ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में आई थिंक थोड़ा चना वगैरह भिगो लिया, या स्प्राउट्स कुछ हमने बना लिए, सैलेड वगैरह मिक्स करके, थोड़ा खट्टे फल यूज कर लिए जूस वगैरह के रूप में, कुछ अपने ड्राई फ्रूट्स जैसे नट्स वगैरह हो गए, बादाम वगैरह, तो ये थोड़ा सा हो गया ब्लेंड, बस ये हो गया। कुछ आपका ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी है जिसमें आप चीनी वगैरह नहीं डाल के लेते हो, तो आप नाश्ते से थोड़ी बाद अपना ले लेना, ये सुबह का हो गया। उसके बाद आपको अगर पहले ही भूख लग गया 11 बजे के आसपास, आपको लगता है नहीं भाई अभी खाना नहीं खाना है, मुझे बस भूख लगी है, तो आप सैलेड्स खा लेना। नहीं अगर ऐसा है कि चलो हम सीधे खाना ही खाएंगे लंच में, तो हमेशा शुगर वाले व्यक्ति को या किसी की भी व्यक्ति को फाइबर बॉडी में बढ़ाना चाहिए, और फाइबर का ऑप्शन होता है सैलेड। अब सैलेड में जो है, जैसे चुकंदर बहुत मीठा है तो आप वो छोड़ दीजिए,
मूली, उसमें पानी ही पानी है, टमाटर बेस्ट है हमारे लिए, खीरा, तो ये एक प्लेट बना के आराम से खाइए फाइबर। उसके बाद जो लंच होता है, जो खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं, मतलब प्रोटीन से शुगर का कोई लेना नहीं है, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। दाल आप 2 कटोरी खा लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। सब्जी जो आप आलू को छोड़ के बाकी खा रहे हो ज्यादा खा लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है आपको। अनाज जो हम एकदम टिके रहते हैं अनाज के ऊपर, तो अनाज में राइस तो वैसे आपको पता है नहीं खाना है। ब्राउन राइस होता है, एक तरह का आता है जिसमें फाइबर होता है, वो चल जाता है, धीरे 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 ग्लूकोज देता है, तो वो चलेगा। बाकी जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज, जैसे बहुत प्रकार के मिलेट्स आप डालोगे मिल जाएगा, वो अनाज बेस्ट होता है, वो चल जाता है। और डिनर जैसे हमारा लंच था वैसे हल्का सा, किसी भी तरह का मिल्क, नॉनवेज, शुगर आइटम, फास्ट फूड, ये सब आपको नहीं खाने होते हैं। यही है, पानी वगैरह आराम से खाने के साथ मत पीजिएगा थोड़ा सा। ये तो एक नॉर्मल डाइट अगर कोई फॉलो कर ले तो शुगर वगैरह तो कभी होगा भी नहीं वैसे, तो फिलहाल ये चीजें हैं, बट सब लोग फॉलो भी नहीं कर पाते। तो फाइटर काफी समय हो गया, एंड अगली ट्रेनिंग में बाकी बातें हो जाएंगी। तो अगली ट्रेनिंग जब भी होगी, तो अगली ट्रेनिंग तो अभी प्रदीप सर की भी है और रजनीश सर की भी है, देख लीजिए आपको कौन सी ट्रेनिंग में आना है। सो विल सी। और अगली ट्रेनिंग में हम लोग प्रोडक्ट अलग ही रखेंगे, ऑफ कोर्स आज आपने अलग देखे, रजनीश सर की ट्रेनिंग में अलग रहते हैं। सो इससे क्या होता है कि सारा फायदा। सो थैंक यू वेरी मच फाइटर, आप सभी लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। प्लीज अपना ध्यान रखें। बाकी जिनके क्वेश्चन छूट गए, मैं अगली ट्रेनिंग में जरूर उनका पहले ले लूंगा, मुझे याद है कितने लोग के क्वेश्चन कुछ छूटे हैं। सो विल सी इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। थैंक यू सो मच सत्यम सर, थैंक यू वेरी मच।